40 साल की उम्र में किस तरह लोगों को अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो रिडंडेंट हो जाते हैं। कुछ है इस उम्र में ना। आपका ताल्लुक तो नाजमाबाद से है, मैंने कहा बस यहाँ पे रुक जाओ। इट बिकेम प्रिटी रूटीन। आप लाइफ को डिफरेंटली लेते हैं, लेकिन जब वो नई चीज़ें करने का सिलसिला रुक गया ना, तो मेरी तबीयत में क्योंकि बेचैनी और बड़ी इस्तराबियत सी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बैंकर्स, आई फील सॉरी फॉर देम। मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करता हूँ। वो थी कि द रूटीन वाज किलिंग यू, यू थिंक इट वाज बोरिंग यू। ये बातें करना बहुत आसान होता है, एक्चुअली प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। आईबीए वालों की यही एस्पिरेशंस होती हैं, यकीन जानिए। बट यू आर एन इंट्रोवर्ट, यू हैव टोल्ड मी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मोइन अख्तर वाज एन इंट्रोवर्ट बाय द वे। झिझक खत्म हो गई आपकी, इतना जलील हुए हम प्रेजेंटेशन करते हुए। इतना गली मोहल्ले में एल ब्लॉक में इंग्लिश बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे पागल आ गया, कौन है बर्गर बच्चा ये। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार वाकई आई वाज सो लकी एंड दीस मेंटर्स कैन डू वंडर्स टू योर लाइफ। मैं पीआईए में जाता था, देखता था यार एक ही के भरम होते हैं, सिर्फ पायलट के। ये जो मेरी साइड हसल्स थी, ये अब मेरे लिए फाइनेंशियल सेंस बनना शुरू हो गई थी। आई वांटेड टू डू न्यू थिंग्स। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इनर वॉइस होती है ना, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। बेगमात बड़े एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी कर्स भी हो सकती हैं कि नहीं कि इतने पैसे आते हैं यार, जिंदा रह लेंगे इसमें यार। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैंने कहा ट्राई मारूं। अरे मेरे बेटा कभी बिजनेस मत करना, तुम लोग बड़े मासूम लोग हो। मैं वहां गया तो पता चला इलाहाबाद से ताल्लुक उनका। मैंने कहा ये उर्दू स्पीकिंग में कहां से इतने बड़े बिजनेसमैन निकल आए यार। पैसा वाली गेम आपको पहले सेट करनी है। मुझे सर अंदाजा ये हुआ है दैट आई एम नॉट क्रिएटेड फॉर जॉब। हाउ इज इट पॉसिबल कि सब लोग एंटरप्रेन्योर होंगे और कोई नौकरी नहीं करेगा? नहीं हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल जॉब के लिए हो, कि भाई जबरदस्ती अपने अंदर इस उकाबी रूह को बेदार ना करो। कहीं मैं हराम तो नहीं खा रहा। ये जो मंजर है ना, ये बहुत पॉपुलर तो है, उन्होंने किसी को जॉब नहीं करनी चाहिए। कभी पिछले 3.5 सालों में वापस नौकरी पे जाने का दिल चाहा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम फरहान मलिक है, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे जाऊं, एक चीज़ जो मैं हर बार भूल जाता हूं वो ये है कि प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। एपिसोड रिकॉर्ड हो जाती है, बाद में सोशल मीडिया वाले मेरे सर पे चढ़कर जो कहते हैं वो मैं यहाँ नशर नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले हमने GFX मेंटोर अल मारूफ इमरान अली दीना साहब के साथ एक पॉडकास्ट की, जिसका मौजू था मिड लाइफ क्राइसिस, कि 40 साल की उम्र में किस तरह लोगों को अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो रिडंडेंट हो जाते हैं। तो आइदर यू री इन्वेंट, रीस्टार्ट और बिकम रिडंडेंट। ये RRR हो गया है और इसका भारतीय फिल्म से कोई ममासलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भारतीय कंटेंट नहीं चलाते। लेकिन आज मेरे साथ एक और अजीम शख्सियत, जिन्होंने 40 की दिहाई में अपनी ज़िंदगी के धारे को तब्दील किया, और ना सिर्फ उनमें ये ममासलत है इमरान अली दीना के साथ, बल्कि एक और ममासलत भी है, और वो मैं पहले सवाल पूछूंगा। अदिल भाई, आपका ताल्लुक कराची के किस इलाके से था? I mean, all great people come from North Nazrabad, यार। Welcome to रफ्तार नाउ। Thank you so much. I was so happy to hear इमरान अली दीना। मुझे नाम से कहीं दीना झेलम के लगते थे, लेकिन जब पता चला कि वो भी नॉर्थ नाज़रबाद के हैं, मैंने कहा यार तो कमाल। वही तो बातें जब सुननी शुरू की तो फिर तो कमाल है। मैंने कहा यार वाकई नॉर्थ नाज़रबाद। मैं अपने रेडियो शो में भी ये डिस्कस कर रहा था और मैं अप कंट्री वाले लोगों को भी बता रहा था। किसी ने इस तरह बात बोली कि आपका ताल्लुक तो नाजमाबाद से है। मैंने कहा बस यहाँ पे रुक जाओ। मैंने कहा आज बोल दिया है, आइंदा मत बोलना। नाजमाबाद इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड ऑल एंड अमेजिंग, बट नॉर्थ नाज़रबाद वाले गेट प्रीटी पर्सनल अबाउट इट। एक हार्ड बॉर्डर है बिटवीन नॉर्थ नाज़रबाद एंड नाजमाबाद। बड़ी कमिलवी की बात है कि आप ये बात करते हैं, मतलब क्या एरिया था यार? अच्छा, इसी तरह पीछे से वो बफर जोन और शादमान को भी नॉर्थ में मिक्स कर देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। नहीं, वो एक है DC ऑफिस बफर जोन है, वो आपका हम लो भाई, हम तुम में से नहीं है। सही है जी। Adil, welcome once again. This time we're not talking politics. I think this is probably the first time मैं और आप आपके पर्सनल जर्नी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन रफ्तार नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और बड़े अच्छे मजेदार यहाँ पे हमने पॉडकास्ट किए हैं। एंड येस आई एग्री, प्लीज सब्सक्राइब यार। आई मीन दे रफ्तार नाउ में थोड़ा डिफरेंट कंटेंट होता है कंपेयर टू द पेरेंट चैनल। एंड शायद मैंने आई हैव डन आई थिंक मोर पॉडकास्ट फॉर रफ्तार नाउ कंपेयर टू प्लीज फैसल के साथ। और फैसल का बड़ा जबरदस्त रोल है इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बट नाउ द किड्स आर टेकिंग इट अहेड। यस एब्सोल्युटली। अदील, आपने आज से 3 साल कबल, इफ आई एम राइट, 3.5 साल हो गया। 3.5 साल पहले एक मेजर डिसीजन लिया। बेशक। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, और उस जर्नी को थोड़ा सा बयान कीजिए। क्या डिसीजन लिया? यू वर इन योर 40s। यस। क्या हुआ? फरहान, ये जो 40 साल की उम्र होती है ना, ये एक बड़ी, हमारे एक बॉस हुआ करते थे बैंक में। उस वक्त आई वॉज अराउंड 28-29 एंड ही हैड टर्न 40। और मैं एक इस्लामिक बैंक में उस वक्त हुआ करता था। वो बहुत मुश्किल बॉस थे और वन ऑफ द टफेस्ट बॉसेस दैट आई हैव वर्कड विद।
हाउएवर उनसे सीखा हमने बहुत, और ये टफ बॉस बड़ा ज़िंदगी में सिखा के जाते हैं आपको ना। आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, उनके जाने पे आपको बड़ी खुशी होती है, लेकिन उनके जाने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैंने इस बंदे से, जैसे उस बॉस से मैंने नंबर्स बड़े सीख लिए थे कि यार एक स्प्रेडशीट सामने आए और कैसे हाउ टू पिक द बेस्ट नंबर्स, बैंकिंग में बड़ा ज़रूरी भी होता है। वो हमें एक बात बोला करते थे कि यार ये 40 की उम्र जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त उम्र होती है, और इसमें आपकी जो थिंकिंग होती है ना, वो आपके अपने पीक पे पहुंच चुकी होती है, आप मैच्योर हो चुके होते हैं। वो एक एग्जाम्पल दिया करते थे, इवन तो मैं उससे कभी अग्री नहीं करता, लेकिन कहते थे कि यार कभी आपने सोचा कि हुज़ूर सल्लम को वही 40 साल की उम्र में क्यों आई थी? बिकॉज अल्लाह ताला चाहते थे कि यार वो उस इतना मुश्किल काम उनको दिया जा रहा है कि उसके लिए, एनीवे आई डोंट नो, मैं इस पर डिबेट नहीं मूसा करूँगा। को भी उसी एज में आई हाँ थी। जी, देखें कुछ है इस उम्र में ना, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 40, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कभी भी टॉक दे रहा होता हूँ लोगों से, बिकॉज पीपल लाइक टू लिसन टू दिस स्टोरी ना, कि हर नौकरी पेशा बंदा नौकरी छोड़ना चाहता है, ये एक है। मैं अपनी नौकरी, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि नौकरी छोड़ने से पहले मैं समझता था दैट 85-90% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। नाउ आई थिंक 99% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। सो 40 साल की खतरनाक उम्र नंबर तक, हाँ 40 साल की उम्र तक आके ना आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। सो यू आर राइट मिडवे इन योर करियर, अराउंड कोई 41-42 में आप ना मिडवे पे आ जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि यार या तो आप एक बहुत ही हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, या बन चुके हैं ऑलरेडी, या यू आर ऑन योर वे, या फिर यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी मीडियोकर काइंड ऑफ अ करियर। यानी वो जब आप ग्रेजुएशन के टाइम पे 22 साल की उम्र में, आई ग्रेजुएटेड व्हेन आई वाज 22 फ्रॉम IBA, आपने अपने लिए सर्टेन एक बेंचमार्क सेट किए होते हैं। तो 40 साल 41 साल की उम्र तक आपको अंदाज़ा हो जाता है यार वेयर इज़ माई करियर हेडिंग टू। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे साथ शायद मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें सोची थी, या जो मैं सोच रहा था कि मैं अपने करियर में चीज़ें करूँगा, मेरी जो आखिरी जॉब थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट कंपनी, आई हैव नो कंप्लेंट्स। कोई लोग अक्सर नौकरियां छोड़ते हैं, दे से ऑल द बैड थिंग्स अबाउट, नो, मैं आज भी उसका ट्रक देखता हूँ तो आई फील ग्रेट अबाउट इट। TCS की बात कर मैं रहे हैं TCS की बात कर रहा हूँ। ग्रेट फैमिली विच इज़ ओनिंग दिस कंपनी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार मैं तो मैच्योर ही एज अ मैनेजर उस कंपनी में, वरना तो मेरे पास 10-15 लोगों की टीम हुआ करती थी। यहाँ पे एट द एंड ऑफ माई करियर तो 1100 पीपल ओवरऑल जो मेरे अंडर रिपोर्ट किया करते थे। दैट्स अ बिग नंबर, बिकॉज मैं पूरा रिटेल नेटवर्क उनका देखा और ये करता आपको कितने साल काम किया आपने? मैंने 7 साल So, TCS mid में 30s काम में किया। आप आ गए थे? मैं मिड 30s में आ गया था। पहले मेरे स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल थे, बट मेरा जो फाइनल आखिरी मैंने 3.5 साल गुजारे हैं वो एज अ कंट्री हेड ऑफ अ बिजनेस विच वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दैट कंपनी मैंने गुजारे। हाउएवर फरहान, एक तरह तशनगी सी लाइफ में फील हो रही थी मुझे। पैसे अच्छे थे, लगे रहते कंपनी में, हो सकता है कि ऑलरेडी C-suite लेवल पे तो थे, आप कंपनी के टॉप पे भी पहुंच सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक बेचैनी, एक तशनगी, एक इस्तराबियत थी, और लग ये रहा था कि यार क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। वो कैसे? जो इट बिकेम प्रिटी रूटीन, ज़िंदगी बहुत रूटीन हो गई थी। जबकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मैं अपनी नौकरी के साथ पिछले 20 साल से रेडियो भी कर रहा हूँ, बल्कि मेरी जो शायद पहली पहचान, यू नो मी बिकॉज ऑफ रेडियो, यू डोंट नो मी एज आदिल अजहर वाज अ बैंकर। I know because of cricket. More to be. But we met because of cricket. You met because of But I cricket, knew no because doubt. it was radio. But you knew about my radio, और वो रेडियो ही है वजह जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, या थोड़ा बहुत जो मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है। इट्स नॉट बिकॉज आई वॉज अ बैंकर, नॉट बिकॉज आई वॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ बैंकर्स आउट देयर, और लॉजिस्टिक्स में भी सैकड़ों लोग काम कर रहे होंगे, बट माई रेडियो इज़ अ पैरेलल थिंग जो मैं अपने करियर में साथ साथ लेके चल रहा था। हाउएवर वो जो चीज़ आ रही थी, मैं एक बड़ी कमाल फिल्म, आपने बोला कि इंडियन कंटेंट की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक फिल्म का मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ। इम्तियाज़ अली ने एक बड़ी कमाल फिल्म बनाई थी तमाशा के नाम से, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, और हर वो शख्स जो इस जर्नी से गुजरा है ज़िंदगी में, उसको ये फिल्म जाके, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस फिल्म ने आपको जाके हिट नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये कि आप में वो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई ज़हनी तौर से कुछ कम अकल हैं या कुछ है, नहीं, नॉट एट ऑल, आपका IQ लो है, आप लाइफ को डिफरेंटली लेते हैं। सो ये फिल्म जिन लोगों को जाके हिट करती है ना, उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लिटमस टेस्ट बता रहे हैं मैं आज litmus आपके test पॉडकास्ट के बाद तमाशा देखें। तमाशा, आई एम श्योर इट शुड बी ऑन नेटफ्लिक्स। एक अरसे के लिए नेटफ्लिक्स पे थी, फिर हट गई थी, आई डोंट नो वेदर इट्स देयर और नॉट। उसमें एक सीन आता है जिसमें रणबीर कपूर का ये कोई 3 या 4 मिनट का सीन है, जिसमें रणबीर कपूर सुबह उठता है, दांत ब्रश करता है, अपने बाल बनाता है, टाई लगाता है, ऑफिस चला जाता है, और वही सीन गाड़ी में जा रहा है, और वही सीन रिपीट पे चला जा रहा है। द थिंग दैट वाज किलिंग मी ऑफ कोर्स वाज मोनोटनी। उसका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं था वहाँ पे काफ़ी चेंजेस भी आए थे। शायद मैं जिस
logistics by its core definition is a pretty boring thing. It's a pretty redundant run of the mill things. One of the reason why I joined that company is that that company at that point in time was trying out a lot of new things. बहुत सारी नई चीज़ें कर रही थी और वो नई चीज़ें, उसमें कामयाबी भी हुई, उसमें नाकामी भी हुई, बहुत कुछ था। लेकिन जब वो नई चीज़ें करने का सिलसिला रुक गया ना, तो मेरी तबीयत में क्योंकि बेचैनी और बड़ी इस्तराबियत सी थी, सो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार तो ये तो मैं तो ऑफिस में 3 घंटे कुछ भी नहीं कर रहा, 4 घंटे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो 4-5 से मेरा 8 घंटे गुजर नहीं रहे। 8 घंटे वाकई नहीं गुजरते। मैं लिटरली बैठा हुआ ट्वीट्स करता रहता था पूरे दिन बैठा हुआ, और बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए फरहान, जिसकी वजह से आई जस्ट रियलाइज। देखो यार, वी हमारी हमको लोग शायद इसलिए पसंद करते हैं, हम स्ट्रेट बात करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और आपके तो आप भी बिल्कुल सीधी बात करते हैं। बिल्कुल सीधी बात लेकिन यार रूटीन का मसला तो नहीं लग रहा ना मुझे। रूटीन तो आपका रेडियो भी था। या बिल्कुल, आपने रेडियो नहीं छोड़ा आज तक। बिल्कुल ऐसी है। उसकी भी रीज़न बताता हूँ ना आपको। रेडियो में हर सुबह आई हैव गॉट अ न्यू थिंग टू टॉक अबाउट। यानी आज का जो, बल्कि अक्सर क्योंकि मेरा शो बहुत इंटरैक्टिव होता है, व्हाटएवर आई डू आई ट्राई टू कीप इट वेरी इंटरैक्टिव रादर देन हैविंग। Adil does morning 7 to 9। या 7 to 9 सुबह मेरा FM 107.4 आप सर्च कर सकते हैं मुझे गूगल पे। इवन मेरे वो दोस्त जो कि रोज़ाना सुबह एक ही मैसेज भेज रहे होते हैं, उनको भी मैं कुछ दिनों बाद बोलता हूँ कि भैया थोड़ी मेहनत करें, कुछ और भी टाइप कर दिया करो, बिकॉज फॉर मी मोनोटनी इन लाइफ इज डेथ। मोनोटनी जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो हमारे IBM में उस्ताद ही बोला करते थे, स्ट्रेट लाइन डेथ की लकीर। तो वो बेसिकली फाइनेंस पढ़ाते हुए ये बात बोला करते थे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में भी जब इसको अप्लाई करके देखा तो मुझे यकीन जाने, मैं आज भी, मेरा स्टूडियो II चुंदरीगढ़ रोड पर है, ठीक है जी, हमारा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में था, बिकॉज मैं और फरहान एक ही, मेरा FM वो समा FM अर्लियर, समा ये टीवी में हुआ करते थे, हम रेडियो में हुआ करते थे। हम तो खैर एक छोटे से कल पुर्जे थे, ये तो बॉस हुआ करते थे वहाँ पे। मैं सुबह भी आज जब चुंदरीगढ़ से निकल रहा होता हूँ तो वहाँ पे बैंकर्स दाखिल हो रहे होते हैं सुबह 9:10 9 एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बैंकर्स, आई फील सॉरी फॉर देम। आई मे बी अर्निंग जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मनी दैट दीज गाइज मेक, बट आई फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज मुझे इतना अंदाज़ा है फरहान कि एटलीस्ट व्हाट आई डिड आफ्टर माई 40s, आफ्टर ये जो आपने उम्र भी पूछी थी कि ये कब हुआ था, आई वॉज 41 व्हेन आई टुक दिस डिसीजन। और येस, आई थिंक 2002 31 जनवरी 2002 वॉज द टाइम जब मैंने अपनी रिज़ाइन किया था। 28 फरवरी मेरा लास्ट वर्किंग डे था विद अ फुल टाइम जॉब, और उसके बाद से मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करता हूँ। फरहान बड़ी कोशिश करते हैं कि मुझे घेर के लाएं फुल टाइम को, मैं उन्हें बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि भैया ये ना हो पाएगा, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मैं अक्सर बोलता हूँ कुछ मुझे बताएं, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, मुझे कॉल करें, मैं आ जाऊँगा, यू नो दैट। बट मैं फुल टाइम कमिटमेंट कहीं पे भी नहीं चाहता, एंड बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हैव टाइम्स फॉर सम एक्टिविटीज़ दैट आई थॉट कि मुझे ज़िंदगी में देना चाहिए। लोग शायद समझ रहे होंगे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, नहीं, मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, यकीन जानिए, बट मैं जो कुछ है उस पर खुश हूँ। लेकिन मैं आपको वापस लेके जाना चाह रहा हूँ जी, प्लीज। ये लेट्स गो ग्रैनुलर, या लेट्स गो डीप। इनर वॉइस की आपने बात की, आपको तशनगी हो रही थी। अब हर आदमी के लिए इनर वॉइस अलग होगी ना। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली आई वाज आल्सो 42 व्हेन आई रिजाइंड फ्रॉम समा। बिल्कुल, आई लेफ्ट टेलीविजन एज एन इंडस्ट्री। बिल्कुल। सो मेरी इनर वॉइस ये थी, हालांकि मेरे काम में तो बहुत हिजान था, बहुत हर दिन नई चीज़ें थी, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मेरी जो इनर वॉइस थी वो ये थी कि यार वी नॉट बीइंग ऑनेस्ट इनफ हियर। हमारी एक जो जिम्मेदारी है जर्नलिज्म की वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने छोड़ा। आपकी इनर कॉलिंग, आपने बताया कि वो थी कि द रूटीन वाज किलिंग यू, यू थिंक इट वाज बोरिंग यू। ठीक, हर एक की अलग होगी, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा ऐसी, हूं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन वो इनर वॉइस को एंटरटेन कैसे, उस प्रोसेस को बताइए। आती तो सबको है, देखो ना, मैं कहना चाह रहा हूँ, या जब आपने सर्वे कोई बताया भी 80% लोग नाखुश होते हैं जॉब से। ये नहीं, ये मेरा ख्याल है, दिस इज जस्ट माय थॉट। तो उन चले, मैं कहता हूँ 50% लोग नाखुश होते हैं, बिल्कुल सेफ खेल, बिल्कुल ऐसी। तो उन 50% लोग जो नाखुश हैं उनको वो एक हल्की सी नहीफ सी आवाज़ तो आती होगी, बिल्कुल ऐसी। आपने कैसे उस आवाज़ को एक नक्कारे में तब्दील किया, उस हल्की सी जो एक सीटी बज रही थी, बिल्कुल ऐसी। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि इसमें पहला कमेंट भी जो है ना वो यही आएगा कि ये बातें करना बहुत आसान होता है, एक्चुअली प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए जी, मैं अपने आप को ना बड़ा इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस ज़िंदगी के सफ़र में कुछ बड़े ज़बरदस्त लोगों से मेरी मुलाकात कराई। जब मैं IBA ग्रेजुएट होकर निकला था तो मेरे जहन में भी वही था कि किसी
कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर बन जाएंगे, एफएमसीजी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, आईबीए वालों की यही एस्पिरेशंस होती हैं, यकीन जानिए। फाइनेंस पढ़ा हो तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बैंक में लग जाएंगे। उस वक्त सिटी बैंक उस वक्त बड़ा पॉपुलर होता था, ये सारी चीज़ें हमारी भी वही एस्पिरेशंस थी। अल्लाह ताला ने लेकिन लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आया कि मुझे रेडियो स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है जी। मेहदी रज़ा साहब हमारे सीईओ हुआ करते थे, उनको पता नहीं मेरी आवाज़ कहाँ से, एक वो भी एक बड़ी कहानी है, बड़ी स्टोरी है। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, अब आई हैड 2 ऑप्शंस। मैं शायद क्या कहता था कि यार क्या नौकरी के साथ वो सुबह 7 से 9 का शो मुझसे करवा रहे थे, लेकिन क्योंकि बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था पब्लिक स्पीकिंग का। But you were an introvert, you've told me. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मोइन अख्तर वाज एन इंट्रोवर्ट बाय द वे। मोइन अख्तर को जो लोग करीब से You told जानते me होंगे, you had a shy childhood. वेरी शाय चाइल्डहुड और Not very outgoing. एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बड़ी Quickly कोफ्त जरा हुआ उस करती ट्रांजिशन थी। का भी बताएं वो ना। ट्रांजिशन आई थिंक उसमें आईबीए प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। आई थिंक आईबीए में आके हमें प्रेजेंटेशंस देना बार बार, ये सारी चीज़ें, झिझक खत्म हुई। झिझक खत्म हो गई आपकी। इतना जलील हुए हम प्रेजेंटेशन करते हुए, इंग्लिश बोलते हुए बड़ा डर लगता था, बिकॉज हम तो यार प्रिजनर ऑफ जेंडा पर के आए हुए थे ना कॉम, हम तो वही लूसी ग्रे वाली कॉम थे। तो आदम जी साइंस कॉलेज, अब आप उसमें किस लेवल की इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती थी यार। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एडवांटेज था कि वालिद साहब क्योंकि पीआईए में फ्लाइट सर्विस में, जब हम जरा बाहर घूमने चले जाया करते थे, वहाँ थोड़ी इंग्लिश घर में डिश एंटीना बहुत जल्दी आ गया था, तो बीबीसी सीएनएन बचपन से ही सुनना शुरू कर दिया था, तो उससे ज़रा चीज़ें जो है बेहतर हो गई थी। बाहर जाते रहे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाया करती, वरना गली मोहल्ले में एल ब्लॉक में इंग्लिश बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे पागल आ गया, कौन है बर्गर बच्चा ये। सो एनीवे हुआ ये कि एल ब्लॉक को रगड़ दिया। एल ब्लॉक हमारा ब्लॉग है यार, क्या बात है यार। अच्छा, तो कमिंग बैक, वो हुआ ये सिलसिला कि रेडियो स्टार्ट हो गया, एंड रेडियो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्चुअली, इवन दो आज कोई मुझसे बोलता है कि मुझे भी रेडियो प्रेजेंटर बनना है, मैं उन्हें कहता हूँ भाई क्यों रेडियो इज डेड, मर गया रेडियो इस वक्त आलमे नज़ा में है, डिजिटल खा गया है रेडियो को, और पाकिस्तान में रेडियो सही टाइम पे अपना ट्रांजिशन नहीं कर पाया। मुझे जो एडवांटेज हो गया ना फरहान, वो ये हो गया कि मैंने जिस नीश मार्केट को सुबह उठा लिया ना, जो अर्ली मॉर्निंग वाली थी, मैं शो में मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, मैं बिजनेस की स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली वो जो सुबह ऑफिस बाबू जा रहा है ना, या वो जो टाई पहन के, वो मेरे साथ क्लिक हो रहा था। और मुझे रेडियो लाने का एज अ होस्ट बनाने की रीज़न मेरी साहब की यही थी कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए यार जो मॉडर्न बातें कर सके। वो टिपिकल बातें, क्या हसीन सुबह है, क्या ऐसा है, नहीं, मेरी चचा से बात कर लें, मामू से बात कर लें, नो टेलीफोन कॉल्स, नथिंग, जस्ट स्ट्रेट टॉक, हम बात करेंगे। लोगों के मैसेज, उस वक्त तो मैसेजेस भी नहीं हुआ करते थे बाय द वे, सिर्फ कॉल्स होती नहीं, वी डिड नॉट टेक कॉल्स। मैंने एक नीश मार्केट को उठा लिया, ठीक है जी। अब मैं दीना साहब की जर्नी को मैं सोच रहा था, एंड यकीन जाने चुंदरीगढ़ में आजकल सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री बैठ रही है, तो वहाँ बहुत शाहीन से मैं बड़े ख्वार आजकल है ना, सिग्नल बंद हो रहे हैं, तो मैं दीना साहब की जर्नी को सुन रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू रिलेट दैट विद माय जर्नी, कि यार कहीं ना कहीं कोई लाइफ में ऐसा उनका एक मेंटोर मिल गया था अरीना मल्टीमीडिया में, मैं सुन रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार वाकई आई वाज सो लकी, एंड दीज मेंटोर्स कैन डू वंडर्स टू योर लाइफ, इसलिए इनकी कदर करनी है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मैंने मेहदी साहब का जिक्र किया, वो एक मेरे मेंटोर थे, उन्होंने कुछ भापा मुझ में, उन्होंने कहा यार प्लीज डू द शो। अच्छा, मुझे ये भी अंदाजा हुआ दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली रेडियो स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी डिसेंट कंट्रीब्यूशन टू माय मंथली इनकम एज वेल। वरना रेडियो अब पैसे वैसे नहीं देता बिल्कुल। तो रेडियो मुझे अंदाजा ये हुआ कि यार मेरी 2 तनख्वाहें आनी शुरू हो गई थी, एक तो मेरी बैंक वाली तनख्वाह आ रही थी, और दूसरी मेरी रेडियो की तनख्वाह, ऊपर की कमाई। अच्छा, बड़ा मजेदार सीन होता था उस वक्त, जिस वक्त शुरू की बात है, उस वक्त तो हमें जरा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का पता भी नहीं था। बैंक की तनख्वाह 25 को आती थी, रेडियो की तनख्वाह आया करती थी 10 तारीख को, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आके ठक करके आपके पास एक इनकम, एंड आई वाज लाइक या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र। फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अंदाजा हुआ कि यार money wasn't still the consideration by the way, it was like interacting with people like yourself, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। उस वक्त रेडियो बड़ा सुना जाता था, और मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि यार वट एवर आई एम सेइंग, मुझे ये पता चलता था कि यार ऑफिस में जब मीटिंग हो रही है तो तुम्हारा शो डिस्कस हो रहा होता था कि अदील ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, एग्जैक्टली अदील, हमारे आज बैंक की मीटिंग हो रही थी, और उसमें किसी हमारे एक सीनियर ने ये बोला कि आज अदील अजहर ने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ये बात बताई है, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, आई एम बीइंग डिस्कस्ड इन द कंपनीज मैनकॉम्स एंड ऑल, मेरा शो डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब भैया कुछ सही चल रहा है, कोई लाइफ ठीक जा रही है। अच्छा, फिर ऑनेस्टली रेडियो ही सिर्फ चल रहा था, हुआ ये कि फिर एंड आवाज़ कब आना शुरू हुई? आवाज़ जो है ना वो कब आना शुरू हुई, गुड पॉइंट। आवाज़ थ्रू आउट आती थी, हमेशा आती थी। इंडिया में एक महिंद्रा का एक ऐड आया करता था 4 व्हील ड्राइव का, जिसका ऐड कुछ इस तरह हुआ करता था कि, और ये ऐड मैं अक्सर सोचता हूँ, और मैं यूट्यूब पे आई हैव टू सर्च फॉर दिस ऐड बाय द वे एज वेल। वो एक बंदा एक कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठा हुआ है, एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, एंड वो अपने सूट बूट में बैठा हुआ है, और
दिखाते ये हैं ऑलवेज, उस पीछे वॉइस ऑफ गॉड शुरू होती है, ऑलवेज वांटेड टू चेज द रेन। फिर दिखाते हैं और वो दिखाते ये हैं कि वो एक ऑल्टरनेट लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मुझे तो ज़िंदगी में ये करना था। वो एक बोर्ड रूम में बैठा हुआ है और बेसिकली महिंद्रा की वो 4 व्हील ड्राइव का ऐड था और रिक्लेम योर सेल्फ या रिक्लेम योर लाइफ करके वो चीज़ थी। तो मैं भी अक्सर जब कोई मीटिंग में बैठा होता था मैं सोचता था कि यार इज़ दिस रियली व्हाट आई वांटेड टू बी। वालिद साहब मेरे पीआईए में हुआ करते थे, मैं फ्लाइट सर्विस में होते थे, अबू घर में ज़्यादातर फ्लाइट्स ऑफ कैबिन क्रू में होते थे। मेरे लिए 9 to 5 जॉब कभी कोई चीज़ नहीं, हमेशा यू गेट योर फादर इज़ योर हीरो ना। मैं हमेशा तभी कमर्शियल पायलट बनना चाहता था। मैं पीआईए में जाता था, देखता था यार एक ही के भरम होते हैं सिर्फ पायलट के, बाकी सीईओ की भी कोई औकात नहीं है जो एक फर्स्ट ऑफिसर की होती है पीआईए में किसी भी एयरलाइन में। पायलट, हमेशा पायलट बनने का शौक था, तो उसकी वजह से हमेशा ये चीज़ लाइफ में आई थी कि यार ये 9 to 5 चीज़ तो अपनी है ही नहीं। लेकिन अब्बू का इंतकाल जल्दी हो गया, लाइफ में बहुत सारे टर्न्स लिए, ट्विस्ट लिए। हमें भी आईबीएस से ग्रेजुएट होकर नौकरी ही करनी थी बिकॉज अब घर चलाना था। बिकॉज अब्बू के जो पैसे मिले थे ना वो तो हम खा चुके थे, हमें तो इन्वेस्टमेंट कुछ पता ही नहीं था उस ज़माने में, हम खा चुके थे, हमें तो नौकरी ही करनी थी। फिर तो यही हुआ फरहान सिलसिला कि वो जो आवाज़ आप कह रहे हैं ना वो मुसलसल थी अपनी जगह, बट कुछ 38 39 पे आते आते ना जब ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि भैया ये करियर अपना जो है ना बस ऐसे ही जा रहा है, बस कोई ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है किसी के लिए मैं बड़ी एस्पिरेशन हूँ, लेकिन आप जो अपने बेंचमार्क सेट करते हैं ना वो, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी होती है। मुझे तो एक एस्केप रूट मिल गया। मैंने अभी आपको अगर याद हो, आपसे कुछ 3 महीने पहले मैंने आपको थैंक यू मैसेज भेजा था, डू यू रिमेंबर दैट? ये हमारी एक कंपनी की हम एक कंपनी को आउटडोर्स लेकर गए हुए थे, वहाँ पे हमारा ग्रेटिट्यूड सेशन हो रहा था एंड आई सेंट यू अ मैसेज बिकॉज वो जो आपने मुझे उस वक्त समर टीवी पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑफ़र किया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जिसने मुझे इस तरफ लेकर आया कि यार मैं ये डिसीजन ले लूँ। बिकॉज नाउ ये जो मेरी साइड हसल्स थी ये अब मेरे लिए फाइनेंशियल सेंस बनना शुरू हो गई थी। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और ये प्लीज़ नोट करने वाली बात है कि इट हैज़ टू मेक व्हाटएवर डिसीजन। ये हम आगे भी इस पे बात कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं तो आप अभी मूव ऑन कर गए। या आपने बोला आवाज़ आ रही थी, अब आपने कॉन्सेप्ट तो आ गया था कि यार ये नहीं करना, राइट। आपने बोला लेकिन ये कैसे होगा, तो आपके पहला सवाल जो आपके दिमाग में आया वो था आपने प्लानिंग शुरू की। बिल्कुल ऐसी कि हाउ कैन आई इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे होगी, तो आपने उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चंस को बैलेंस करना शुरू किया। बिल्कुल ऐसी देखें, और वो फाइनेंशियल थी, ऑफ ये फाइनेंशियल थी। अब इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। सिंपल फार्मूला ये कि उस वक्त मेरे पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम थी, एक मेरी जो दफ्तर की तनख्वाह आती थी और एक मेरी तनख्वाह जो आती थी जो मुझे रेडियो से मिलती थी। ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पे और भी वाकया हुआ जो कि उस वक्त, एंड ये ज़िंदगी का इतना बड़ा लेसन है कि अल्लाह ताला की क्या प्लानिंग होती है इंसान के लिए। मैंने जनवरी में रिज़ाइन किया था अपनी नौकरी का, पिछले साल चले जाएं, उससे पहले 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जून के महीने में। इनफैक्ट इट वाज 5th of जून, ये अभी 9th of जून इनफैक्ट जो अभी आने वाली है। मैं जिस बिज़नेस को हेड कर रहा था उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, मैसिव फ्रॉड इन अ वेरी स्मॉल टाउन इन साउथ पंजाब। एंड मेरे लिए वो, मैं उस समय मुझे उस दिन याद है मैं लाहौर में था और वहाँ पे आके मुझे पता चला कि बॉस एक बड़ा स्कैम हो गया और एक छोटे से एजेंट ने बैठ के करोड़ों का एक फ्रॉड कर दिया। मेरे लिए जो थी ना वो एक इतनी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी कि यार किसी चीज़ के ऊपर आपने इतना काम किया हो, कुछ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द maybe I don't know whether it was the connivance or it was the carelessness of 3 or 4 people in the entire cash management chain कि मैंने कहा यार ये तो फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ इतनी मेहनत का। फिर तो मैं ज़िंदगी भाई मेरी ज़िंदगी तो बड़ी सुकून थी, मैं आता सुबह अखबार पढ़ता, 4-5 ईमेलें निकालता, वही तनख्वाह आ जाती है। आई वॉन्टेड टू डू न्यू थिंग्स इन माई लाइफ एंड इन माई ऑफिस, एंड मुझे इतना बड़ा धचका लगा एंड आई वॉज लाइक यार मेरा करियर तबाह एंड ऑल। बट द कंपनी वॉज वेरी काइंड, आई थिंक उन्होंने पूरा उसको इन्वेस्टिगेट किया, मेरी पूरी टीम को एग्जोनरेट किया, जो लोग थे उनको कंपनी से बाहर किया, सब कुछ किया। दे मैनेज टू रिकवर अ लॉट ऑफ, द गाय गॉट कॉट व्हाइल ही वाज एस्केपिंग पाकिस्तान। पैसे भी थोड़े बहुत रिकवर हो गए थे मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे लिए वो धचका हो गया था और मुझे ये हो गया था कि यार ये अब अदील मियाँ ये ठीक नहीं हुआ ये, और अब कुछ सोचो। तो ज़िंदगी में फ़रहान पहली बार बैठ के ना अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस बनाना शुरू किया। मुझे याद है एचआर की हमारी रिक्रूटमेंट देखती रही लड़की, वो एक बार कोई रिज्यूमे लेके मेरे पास आई तो कहने लगी कि ऐसी मैंने एक क्वाड्रेंट्स बनाए हुए थे कि नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, अपना स्वॉट एनालिसिस बना रहा हूँ। अपना स्वॉट एनालिसिस, ये क्या मतलब? मैंने कहा क्यों यार, जब एक कंपनी का एक ब्रांड का स्वॉट एनालिसिस होता है मेरा क्यों ना? आई हैव गॉट स्ट्रेंथ्स, आई हैव गॉट वीकनेसेस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड देयर आर सर्टेन थ्रेट्स रिलेटेड, यही तो होती है ना। तो देयर इज इंटरनल थिंग एंड देयर इज एक्सटर्नल थिंग। कह लेंगे अच्छा बताएं स्ट्रेंथ्स में क्या लिखा? मैंने कहा मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। वीकनेस, मैंने कहा ये चीज़ें लिखी हैं।
नहीं यार अदील भाई दिस इज़ अमेजिंग, आप ये मैंने कहा यार तुम भी करो, Self-awareness. मैंने कहा तुम भी करो, ये थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो। स्टेप 1 अदील, स्टेप वन अब SWOT यार analysis. सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो यही चीज़ है, स्वॉट एनालिसिस अपना करें। मैं क्योंकि आई एम एन एक्सट्रीमली अर्ली बर्ड, एक्सट्रीम लेवल का अर्ली बर्ड हूँ, 4:55 व्हेन आई एम अप एवरी डे। वो जो सुबह का घंटा होता है ना वो अपने आप को दें ज़रा, उस वक्त सब सो रहे होते हैं, घर वाले नमाज वमाज पढ़ के सो जाते हैं एंड ऑल, कोई शोर शराबा नहीं होता, कुछ नहीं होता, मोबाइल फ़ोन अपना कहीं बंद करके रख कर आ जाएँ एंड जस्ट गिव योरसेल्फ फ्यू मिनट्स एवरी मॉर्निंग। माइंडफुलनेस एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, आंखें बंद करके बैठ जाएं, जस्ट अपनी ब्रीथ को, जस्ट लेट थिंग्स कम टू योर माइंड, जो भी आ रही हैं बिल्कुल अपना माइंड फ्री करके लिखना शुरू करें कि यार इवन नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, अपने आप को ज़रा बेहतर समझने की कोशिश करें। आपकी जो इनर वॉइस होती है ना, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त, एग्जैक्टली। सो मैंने ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा ये हुआ कि यार अदील मियाँ मुझे अपनी 2 नज़र आई, क्या अदील तुम्हारी 2 स्ट्रेंथ्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं एंड लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि तुम खुद बैठ के अपने 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 मुँह मिट्ठू बन रहे हो। सो आई हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पीपल थिंक दैट आई एम नॉलेजेबल, लोगों को लगता है कि मुझे नॉलेज है। हाउ कैन दीज थिंग, ये 2 चीज़ें किस तरह काम कर सकती हैं? तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ, मैंने कहा यार करने को बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सेशन शुरू कर सकते कंटेंट हैं, क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, कंटेंट क्रिएशन जो आप कर ही रहे थे, कंटेंट क्रिएशन, रेडियो पे आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे थे, रेडियो इज कंटेंट क्रिएशन, आई हैव नो प्रोड्यूसर और एनीथिंग, मैं अपना पूरा 2 घंटे का शो, You were already a content creator. एब्सोल्युटली, जिस वक्त दिस टर्म डिड नॉट इवन एग्जिस्ट Yes, मेरे ख्याल से, you हम were already a कंटेंट content क्रिएट कर रहे थे। सो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार चीज़ें जो है ना वो, अच्छा मैंने फिर इरादा कर लिया, मैंने कहा यार अब कुछ शुरू करना है। फरहान यकीन जाने अल्लाह ताला की, क्योंकि आपका अगर नीयत अच्छी हो, सब कुछ हो, मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैंने कहा यार अब मैं अगर अपनी ये फ़र्ज़ करें आज अपनी ये सैलरी अलग कर देता हूँ। अच्छा इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो द सपोर्ट ऑफ माई वाइफ, बिकॉज आई वॉज थ्रू आउट डिस्कसिंग दिस थिंग विद हर। बेगमात वेरी इंपॉर्टेंट, बेगमात बड़ी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी कर्स भी हो सकती हैं। स्पाउस तो हमारी बेगम जो है, आप भी उनको जानते हैं, वो बड़ी दरवेश सी खातून है वो। सो उनको ये था कि यार वेरी डिफरेंट लेडी, उसकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत डाइवर्जेंट थिंकिंग है तस्मिया की, और बहुत बड़ा क्रेडिट उसको जाता है कि मुझे कन्विंस, जब उसने देखा कि यार ये इनमें अब एक फिलाखिर एक कीड़ा अब एक बेदार हो चुका है, उकाबी रूह इस नौजवान में बेदार हो गई है, तो उन्होंने कहा कि वो शी वाज लाइक यार कितने पैसे, अच्छा व्हाट इज द वर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव? मैंने कहा सिर्फ रेडियो की इनकम, कि नहीं कि इतने पैसे आते हैं यार, जिंदा रह लेंगे इसमें यार, जी लेंगे, कर लेंगे यार, बिस्मिल्लाह तो करें। फिर हमने फिर मुझे याद है, मैं फिर आई वेंट टू नवीद सिद्दीकी साहब, उस ज़माने में हमारे वो CEO करते रहे। नवीद के सामने मैंने सिचुएशन रखी, मैंने कहा नवीद आई वांट टू क्विट माय जॉब, मुझे नौकरी नहीं करनी। अच्छा नवीद को भी मुझे देख के अंदाजा हुआ कि ये भी वो उसी आवाज से गुजर रहे हैं, ये भी उसी दौर से। मैं कह रहा हूँ ना, जिसके पास जाऊँ मैं यही बंदा, हर कोई सोच रहा है। आज भी लोग मेरे पास आते हैं यार हमें भी कोई प्लान बना के दे दो, मैं कहता हूँ भाई मैं प्लान नहीं इस पॉडकास्ट के बाद भी आएंगे। मैं नवीद के पास गया एंड नवीद वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। मैं कहा नवीद मेरे रेडियो के पैसे बढ़ाइए, आई नीड टू मेक अप फॉर दिस अमाउंट, नॉट सेइंग कि मेरी कॉर्पोरेट सैलरी मैच करे, नॉट एट ऑल, आई नो रेडियो में कितनी मामूली सी बॉटम लाइन बनती है। You went there and asked. I went there and asked. You took action. Oh This is yes. very important. भाई वेन ग्रिट्स्की का वो कॉल मैं अपनी टेबल पे लिखता हूँ कि यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। तो भाई मैं या तो CEO से डरा बैठा रहता, यार मैंने कहा ऐसी की तेजी, मैंने कहा ट्राई मारूं। मैं गया नवीद, मैं कहा ये अगस्त का, हालांकि ये कितनी अजीब सी कॉन्वर्सेशन है। यस मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं आपको भी बहुत अच्छा जानता हूँ, नवीद को भी अच्छा जानता हूँ, आपकी सूरत को, फिर भी मुझे सुन के लग रहा है यार ये क्या वाहियात सा डिमांड है यार, मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी, मेरे पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं यार, इधर से पूरा कर दो, कुछ बढ़ाने पैसे। मैंने कहा यार अच्छा ज्यादा क्या होगा, नवीद मना कर देते नहीं होगा, but Naveed did not give me what I asked for, but some amount less than that, and he said, Adil, this is the max I can do, and I said, Naveed, thank you so much, let's do it, and he said letter निकल गया and all, और wow. उसको and वो एक अच्छा कुछ 1000 रुपए अब कुछ निकल आए वहां से, ठीक है जी। अब ऑप्शन 2 दूसरी क्या चीजें करनी है, तो हुआ ये कि मैं, और अब ये जनवरी से कितने पहले पहुंच चुके हैं आप? ये जनवरी में अब हम आ चुके हैं अगस्त में, दिस इज अगस्त, या एंड यू इवेंचुअली रिजाइन्ड इन जनवरी जी, सो इट्स T-4 months। यस एब्सोल्युटली। आप नवीद साहब के पास पहुंच चुके हैं, आपने कहा बॉस, और नवीद साहब ने इंक्रीमेंट दे दिया मुझे। अच्छा इससे पहले जून में कंपनी में फ्रॉड होता है, अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा, और मैं शायद मुझे लग ये रहा है कि आई एम नॉट कंपैटिबल विद द जॉब थिंग। अच्छा बाय द वे लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, मेरे खानदान में कभी किसी ने कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा है, ठीक है। हमारी दादी मरहुमा जब उनको पता चला कि मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन हो गया है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, नीचे रहती नहीं दादी, नॉर्थ हमारा L ब्लॉक, लेट्स गो बैक देयर, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, दादी हमारी ग्राउंड फ्लोर में होती थी।
कहने कि बेटा कहाँ एडमिशन हो गया तुम्हारा ये? तो मैं तो इंजीनियर बनना था। मैंने कहा दादी वो बस वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो IB है। क्या कर सिखाते हैं? मैंने कहा वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे मेरे बेटा कभी बिजनेस मत करना, तुम लोग बड़े मासूम लोग हो, तुम्हें तो खा जाएंगे लोग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो हम भी डर गए, हमने कहा दादी कह रही है तो ठीक कह रही होंगी। तो हम ऐसा ये उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ है एक प्रॉब्लम यार। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक बार एक बहुत बड़ा प्रिंटर पाकिस्तान का, टॉप प्रिंटर्स इन पाकिस्तान, यकीन आर्ट प्रेस, मैं वहाँ गया तो पता चला इलाहाबाद से ताल्लुक उनका, जो हम भी इलाहाबाद से ताल्लुक हमारा। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये उर्दू स्पीकिंग में कहाँ से इतने बड़े बिजनेसमैन निकला है यार। कहने लगे यार हम भी बस सोचते हैं कैसे बन गए। मैंने कहा बहुत, मुझे तो बड़ी खुशी हुई मिलके यार। वरना जनरली आपको पता है ना ये ट्रेड जरा उर्दू So the weight of tradition was against you. Was against me even for all. बाबू लोग थे ना, बाबू। But then again I come back, I think the support of my wife was there and all. मेरी अपनी फैमिली में बाज़ लोगों को मेरा ये डिसीजन समझ में नहीं आता। एक बड़ी मशहूर कंपनी के CEO हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आज भी जब मुझे मिलते हैं, इज़ अ बिजनेस एसोसिएट, हम हमारी कंपनी से काम भी, मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी के हवाले से ही बात करूंगा, वो आज भी जब तक मुझसे मिलते कहते हैं यार तुम्हारे डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया यार कुछ। मैंने कहा भाई आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। सो फिर क्या हुआ कि सितंबर का महीना आता है, आपने प्लान बनाया कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी Yes. है, आपने डिसाइड कर लिया ये नहीं करना। स्टेप 1 था डिसाइड किया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, स्टेप 2 था प्लान बनाया, स्टेप 3 यू स्टार्टेड एक्टिंग ऑन दैट प्लान। और उस प्लान का पहला स्टेप था आप नवीद सिद्दीकी के पास समा FM में गए, बिल्कुल आपने बोला भाई साहब बिल्कुल ये करना है, आप क्या मदद कर सकते हैं? ठीक। फिर अच्छा, क्या हुआ? आज इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार आती है, वो ट्विस्ट है ये। सो मेरी स्टोरी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है। मैंने ये बात सोची कि यार अगर फ़र्ज़ करें कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्तियाँ जला दी मैंने और मैं स्पेन में लैंड कर गया हूँ और कुछ भी नहीं है, रेडियो भी मुझे फायर कर देता है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ दैट यार आई हैव गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट आई हैड बीन डूइंग सिंस 2007। जनरल मुशर्रफ साहब के आखिर का दौर था, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पीक कर रही थी। मैंने पहली बार अपना अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में अकाउंट खुलाया था और एक जो बहुत अच्छा काम किया था वो ये किया था कि हर महीने जब भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे, आई एम वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट 6 and 7 years, वेरी एग्रेसिव। आई थिंक मेरी थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी हो गई है। मैं अपने आप को थोड़ी बहुत से तो बहुत ज़्यादा चले आपका उसने जाने बड़ी प्यारी टिप्स देते हैं। हाँ अच्छी देते हैं आपको। और वो एक शेयर जो है ना वो आज और हम हमेशा कच्ची तोड़ लेते हैं। वो आज 230 का है वो शेयर आज, ठीक है। चलें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो कमिंग बैक यार, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर रणबीर कपूर बन के पैसा नहीं बनना तो फिर तो यार नौकरी करते रहो, ठीक है जी। रणबीर कपूर भी तमाशा में कामयाब इसलिए हुआ कि ही वाज डूइंग सोल्ड आउट शोज एंड ऑल, ठीक है। पैसा वाली गेम आपको पहले सेट करनी है एंड दैट इज व्हाई दैट इज वेरी क्रिटिकल। शाहरुख खान का भी तो हुआ खाली पेट, वो उसने बड़ा मशहूर हुआ था ना, इंटेलेक्चुअलिज्म खाली पेट नहीं होता भाई। ऐसे ही है भाई, पेट भरा हुआ पेट होना बहुत। गोस्वामी को उसने बोला था बोला भाई पेट में कुछ होना चाहिए। तो वो जो सेविंग वाला सिलसिला था ना, दैट वाज माय फॉल बैक ऑप्शन कि कुछ भी ना हो, तो यार 5-6 महीने तो गुजार ही लूंगा। 5-6 महीने से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस लेवल की, क्योंकि एक दरवेश सिफत खातून के साथ शादी हुई थी। तो हमारा कोई ब्रेक में ही बता रहे थे जी, अब मैं आपको ब्रेक में बता रहा था कि हमारे यहाँ इस वक्त किस किस्म की दरवेशियत है, दरवेशियत किस लेवल पे पहुंच गई, वो काफी अब चले बट ठीक है, चले वो ज्यादा घर की बातें आउट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि यार दैट आई थिंक फाइनेंशियल थिंग। सो इफ रियली एनीवन और इन्वेस्टमेंट्स का प्लीज, इफ यू आर इन 40s एंड यू थिंक यू आर लेट, नो। एक हमारे यहाँ फाइनेंस में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रूल होता है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सेविंग वाज 20 years बैक, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। सोचे मत। एंड फरहान आई फील सो हैप्पी, आई मीन मैं सिर्फ थोड़ा सा इस पर टाइम दूंगा। मुझे ऐसा लगता है पिछले साल से 2 साल में मैंने डजन्स ऑफ पीपल, आई डोंट नो, इट कुड बी मोर देन 100 पीपल एंड ऑल, मैं उनको प्रैक्टिकल सेविंग्स की तरफ लेकर आया हूँ, नॉट जस्ट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। और माशाल्लाह पिछले 1.5-2 साल में स्टॉक मार्केट जैसी गई है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन रियली वेल। जो मुझे जिस बात की बड़ी खुशी हुई है वो ये कि लोगों ने अपनी आदत बदली हैं। अब मुझे शायद ये नहीं लगता था कि रेडियो का प्लेटफॉर्म लोगों में इतनी तब्दीली ला सकता होगा कि लोग अपनी ख्वाहिशात को मार के मुझसे बात कर रहे हैं, अदील कौन सा शेयर लें, क्या लें, उनको बेसिक सिखाना मुझे जहाँ मौका मिलता है। इनफैक्ट मुझे फिर हुआ ये कि आई डेवलप्ड एन एंटायर वर्कशॉप ऑन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनियां मुझे बुलाती हैं, मैं वहाँ जाके वो वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। रेजिग्नेशन है या उसके बाद? दिस इज आफ्टर दैट बिकॉज सी दिस इज मेरी जो उससे पहले तो खुद फायदा उठाया। उससे पहले मैं खुद फायदा उठा रहा था ना। मैं उस वक्त अपनी टीम को किया करता था बाय द वे, बल्कि मेरे एक बिजनेस यूनिट हेड था जो मुझे रिपोर्ट करता था और मुझे वो 2 बातें बोला करता था कि बॉस आप 2 चीज़ें मुझसे, मुझे आखिरी दिन जो है ना वो मुझे बोला आप 2 चीज़ें मुझ में छोड़ के जा रहे हैं जो शायद मेरे साथ ज़िंदगी भर चलेंगी।
एक तो थोड़ा रिलीजन के हवाले से था कि आपने मुझे बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया मज़हब का, एंड सेकेंडली आपकी वजह से मैंने सेविंग स्टार्ट की है। और मैं शायद ही वॉज इन हिज मिड-30s एट दैट पॉइंट इन टाइम, कहने लगे कि शायद मैं ये कभी भी नहीं करता अगर आप की गाइडेंस जो है मुझे ना मिलती, बल्कि मैं अपनी टीम के साथ बैठ के उनको फोर्स किया करता था एट टाइम्स कि यार डू दिस, यार ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो तुम अपने साथ इस वक्त कर सकते हो वो ये है कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करो इस वक्त। सो अगस्त में अब हम आ जाते हैं, फिर सितंबर का महीना आता है। सितंबर में मैं हाईवे पे बैठा हुआ एक रेस्टोरेंट पे जो है वो हमारी टीम के एक बंदे का फेयरवेल था। ये हाँ, ये कहानी है वो जो ट्विस्ट वाली। जी हाँ, मैं बैठा हुआ जो है वो हाईवे पे कढ़ाई खा रहे थे हम लोग। हमारे एक टीम के मेंबर का एक फेयरवेल था, वो हमारे TCS छोड़ के वो दूसरी जगह जा रहा था। वापसी में मैं और मेरा एक कॉलीग बैठा हुआ था। वो गाड़ियाँ से डिवाइड कर लेते ना, यार तुम्हारे घर की तरफ ये आएगा, फलाने की तरफ ये आएगा। तो हम जब जा रहे थे तो वहाँ मेरे पास एक फ़ोन कॉल आती है, और दूसरी तरफ एक साहब होते हैं जिनका नाम है फरहान मलिक साहब, और वो कहते हैं कि यार ये वर्ल्ड कप अभी आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जो है ना वो एक रेजिडेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट के तौर से जो है शिरकत करें। तो फैसल जो है वो होस्ट कर रहा था उसको, फैसल हमारे दूसरे वाले फैसल जो अब बोल न्यूज़ में होते हैं, और अहमद शहजाद वो जो थे उसमें वो एक्सपर्ट थे। तो वो मैंने ज़ाहिर है उसी को कहानी पढ़ ली। मैंने कहा यार मुझे क्या, रात में आना था, वो वर्ल्ड कप चल रहा था। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो वो फिर वो मैंने कर लिया, एंड उसी शो की बुनियाद पर देन यू ऑफर्ड मी इन दिसंबर, आई थिंक इट वाज, व्हेन यू ऑफर्ड मी अ डेली शो। बल्कि हमने तो बड़े बड़े प्लान किए थे, अगर आपको याद हो स्टार्टअप पे हमें शो करना था, और हमने उसका पायलट भी रिकॉर्ड कराया था, पता नहीं आपको याद हो या नहीं याद हो। डिजिटल के लिए। सो मी एंड सवेरा वी होस्टेड दैट प्रोग्राम, एंड आई थिंक वो दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू ऑफर्ड मी दैट क्रिकेट शो, दैट स्पोर्ट्स शो, वो दैट वाज, मैंने उसको कहना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से एक और आ गया। अच्छा, एक और रस्सी हाथ में आ गई। मैंने कहा यार, मैंने कहा यार अदील मियाँ, अब वो इट वाजंट दैट लिटिल वॉइस, इट इज़, अब वो नकारा बन चुका है। अच्छा, इस दौरान एक और भी सिलसिला हुआ था, और वो ये हुआ था कि आई गॉट अ चांस टू विजिट अ लीडरशिप कैंप नौजवानों का। वहाँ पे 3 दिन विदाउट मोबाइल फ़ोन, विल्डरनेस में बैठ के नेचर से अपने आप को करीब, बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है। मैं लोगों को हमेशा रेकमेंड करता हूँ। अब्दुल समद साहब से, अब्दुल समद को मैं ज़ाहिर पहले से जानता था, लेकिन मैं पहली बार उसका मैंने कैंप अटेंड किया था, और मैं समद को भी इस बात का बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि वाकई वो 3 दिन जो मैंने वहाँ गुजारे थे, मुझे एज उन्होंने गेस्ट स्पीकर बुलाया था कि नौजवानों के साथ कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बोलने का तो हमें हमेशा से शौक था, और वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई थी कि बच्चों के साथ जाके मैंने, वो जेनजी बच्चों के साथ जाके मैंने जिस तरह कनेक्ट किया था ना, वो भी मैं बड़ा हैरान हुआ था कि यार ये बच्चे मेरी बातों को जिस तरह गौर से सुन रहे थे। फिर बच्चे क्या, सारे पीछे बड़े भी आके बैठना शुरू हो गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ स्किल्स, थिंग्स दे डोंट टीच यू एट यूनिवर्सिटी, मैं उस पर बात कर रहा था। सो वो एक जो 3 दिन थे ना, वहाँ पे भी ये हुआ डिसीजन कि यार बस अब अल्लाह का नाम लेते हैं, एंड लेट्स जस्ट गेट ऑन विद प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा फरहान, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं फेल हो जाऊँगा। यार 20 साल का करियर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुजारा है कि वाकई कई महीनों तक तो मुझे नौकरी की ऑफरें आती रहती थी। लोग समझते थे कि अदील को हम जॉब ऑफ़र करेंगे, वो हमें ज्वाइन कर लेगा एंड ऑल। मैं फिर, मुझे कोई अगर जॉब ऑफ़र करता था, ज़ाहिर है कोई कंपनी का CEO, मैं बड़ा सीनियर लेवल पे मैंने छोड़ी थी नौकरी, तो मैं उनको जाके मैं फ़ोन पे मना नहीं करता था। आई यूज़ टू विजिट दैट पर्सन एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ। और वो ये थी कि यार मैंने 40 साल 41 साल की उम्र तक नौकरी करके देख ली, मुझे सर अंदाज़ा ये हुआ है दैट आई एम नॉट क्रिएटेड फॉर जॉब। आई नो ये बहुत लेट रियलाइजेशन आई है, लेकिन आई एम नॉट क्रिएटेड फॉर दिस जॉब। मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आई वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन दो स्ट्रेंथ्स, और उसकी बुनियाद पर मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ज़्यादा पैसे नहीं कमाऊंगा। मैंने कहा सर पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं आपका वापस आ जाऊंगा, सर आपको मुझे जॉब देनी होगी उस वक्त। हाँ हाँ ज़रूर आना, दिल में गालियाँ दे रहे होंगे मुझे वो, लेकिन खैर एनीवे। सो इट वाज, ये करते करते आई थिंक हमने टीवी शो, बाय द वे टीवी शो और मेरा नोटिस पीरियड पैरेलल चला करता था। ये भी मैं अपना लैपटॉप छोड़ के आया करता था कि मैं बैठा हूँ ऑफिस में और मैं टीवी पे लाइव हुआ करता था। सो ये हुआ, और फिर Feb 28 दैट वाज द एंड ऑफ माय नौकरी। एंड मैंने इनिशियली इसके लिए इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत एक वर्ड होता है जिसको सबैटिकल कहा जाता है। सो आई यूज टू कॉल इट अ सबैटिकल, कि मैं एक काम से ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये चीज़ थी कि अब आई एम नॉट रिटर्निंग टू अ फुल टाइम जॉब। एंड You've been cautious by calling it a sabbatical. Absolutely, मैंने कहा यार लोग बेवकूफ़ ना कहे ना मुझे। sabbatical है। तो उसमें हुआ ये कि मैं जब अब तो 3.5 साल हो गए, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मैं तो अब आई थिंक शायद इस सोच से ही अब दूर हो गया हूँ कि मैं कुफ्र में और पक्के हो गए। मैं काफ़ी ज़्यादा पक्का हो चुका हूँ। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अदील यहाँ पे एक फॉलोअप क्वेश्चन आ रहा है, because right at this point जो आपने कहा कि I am not built for job. या अदील
ये आपको पता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आजकल इस चीज़ को प्रोफेस कर रहे हैं कि भाई साहब किसी को नौकरी नहीं करनी चाहिए। ओहो, यू नो दैट, राइट, जी बिल्कुल। हाउ इज इट पॉसिबल कि सब लोग एंटरप्रेन्योर होंगे और कोई नौकरी नहीं करेगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे आप कि यू आर नॉट बिल्ट फॉर अ जॉब एंड सम पीपल आर बिल्ट फॉर अ जॉब? ये पर्सनालिटी टाइप्स हैं, क्या हैं? मतलब मैं सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोगों को किसी गैर जरूरी परेशानी में नहीं डालना चाहते कि अब हमें देखने वाले हर लोग कहने लगे यार मैं भी नहीं हूँ जॉब के लिए। बिल्कुल। नहीं, हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल जॉब के लिए हो। ये मैं थोड़ा सा ट्रिकी सवाल नहीं है? पता है, ये बहुत ट्रिकी सवाल है और मुझे फरहान मैं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट टॉक्स वगैरह बहुत कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स बहुत कर रहा हूँ, एक टाइटल जो मैं अपने आप को देने से अवॉइड करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन में, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अब काफ़ी क्लीशेड सी ये बात हो गई है, लेकिन वाकई मोटिवेशनल स्पीकिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कुछ ना कुछ बोलना है। वक्ती तौर से आपको एकदम पम्प्ड अप कर देते हैं। डोपामिन। बिल्कुल, डोपामिन बूस्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे हमारे यहाँ एक एवेंजेलिकल इस्लाम का भी एक कॉन्सेप्ट है ना, आप शब जुमा में जाते हैं, आप सैरोज़ा में जाते हैं, आपको लगता है यार बस अब मेरी ज़िंदगी पलट गई और बदल गई, और लेकिन क्या है कि जी जिहादी तंजीमों ने भी इसी ऐसे ही किया, को एक्सप्लॉइट किया था। ये इतनी इमोशनल चीज़ होती है ना ये, एंड सेम थिंग गोज विद, अगर हम ये जॉब और ये वाली माइंडसेट पे जो है ना वो इस पे हम बात करें कि यार मैं बिल्कुल मोटिवेट हो गया हूँ और मैं अब बस अपना काम शुरू कर दूंगा, नहीं 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 यार रुको प्लीज़। नंबर वन, मे बी यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब, कीप डूइंग इट। मे बी आप वो नौकरी कर रहे हैं, जैसे एक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स दी हुई हैं एंड ही इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर एट एन एड एजेंसी, मे बी दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू डू, मे बी आप बहुत सहल पसंद हो। मैं अपने आप को हमेशा बहुत सहल पसंद समझता था कि यार मैं तो बहुत ही पैम्पर्ड किस्म का बच्चा हूँ, आई एम द ओनली बॉय इन माई फैमिली, और दूर दूर तक एक ही भाई लड़का हुआ करता था, मैं तो कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड था मैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह जाके कंपनियों में जाके अपनी सेल्स पिच कर रहा हूँ, ये मैंने कंपनी बनाई है, प्लीज़ हमें मौका दीजिए एंड ऑल। मुझे शुरू में लगता था कि नहीं यार मैं तो बाबू आदमी हूँ, आई एम सपोज टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। नो, हो सकता है मे बी यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, और मैं तो बहुत क्लियरली हर एक को ये बात बोलता हूँ कि भाई ज़बरदस्ती अपने अंदर इस उकाबी रूह को बेदार ना करो। मैं कीड़ा वर्ड बोलने वाला था लेकिन मैंने गैर पार्लिमानी ना हो जाए। गैर पार्लिमानी वर्ड हो जाएगा। इस उकाबी रूह को, उकाबी रूह को बेदार नहीं, बैरोमीटर क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है? मैं अपनी जॉब, मेरा क्या था जी, 8 घंटे नहीं गुजर रहे थे भाई। ओके, वेरी गुड। मेरा लिटमस टेस्ट ये था, राइट इन अ फील्ड दैट आई लव डूइंग, राइट, मतलब मुझे लगता है मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए पैदा हुआ था जबरदस्त, बचपन से। बिल्कुल वही वो जो आपने ही बात की, वो मेरी भी जर्नी थी कि लोग आपको ये बोलते हैं अरे बहुत कहानियां सुनाता है ऐसे ही, लेकिन उसके बावजूद मुझसे उस डायरेक्टर न्यूज़ के कमरे में 8 घंटे गुजरना मुश्किल हो गए थे। सो आई वाज हिटिंग अ प्लेटो। राइट। मेरा तो लिटमस टेस्ट है, व्हाट डू यू सजेस्ट? मेरा लिटमस टेस्ट बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आपको भी कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है और मुझे भी कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक है। तो मेरी एक और कहानी सुनिए। मैं सुबह चंडीगढ़ में, मैंने बताया स्टूडियो हुआ करता था, मेरा ऑफिस TCS इज़ एट एयरपोर्ट, वो जो आपने अभी एयरपोर्ट वाली रिपोर्ट की है उसके बिल्कुल सामने TCS का ऑफिस था, और उसका हमें बड़ा नुकसान भी हुआ था कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी बड़ी टाइट हो गई थी, पार्किंग बंद हो गई थी काफ़ी महीनों के लिए, क्योंकि आपको पता है ना हमारे तो लकीर पीटने की आदत होती है हमें। खैर एनीवे, सो कराची का जोग्राफिया जो लोग समझते हैं उनको इस बात का, अच्छा मेरी रिहाइश इज़ एट PCHS एट बीच में और एक अच्छा यूथ है आप, बिल्कुल। तो मैं चुंदरीगढ़, मैं पूरा शहर क्रॉस करके उधर जाता, पूरी शारा फैसल के एक से दूसरे कोने, शारा फैसल के एक से दूसरे कोने पे जाता था। अच्छा यहाँ पे एक एरिया आता है जिसका नाम है सिंधी मुस्लिम कट, बिल्कुल सिंधी मुस्लिम कट मेरे घर की तरफ निकलता है। तो मैं जब FTC क्रॉस करता था तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक घर जा रहा है और एक मेरे ऑफिस जा रहा है। ठीक है। फॉर तकरीबन 6.5 years आई ऑलवेज वांटेड टू टेक द स्ट्रेट रूट। ठीक, मुझे दफ्तर जाना है, आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क, मुझे मज़ा आ रहा था काम करने में। आखिरी चंद महीनों में जब ये पोस्ट फ्रॉड एंड एवरीथिंग हुआ, आई वांटेड टू टेक लेफ्ट। मुझे घर जाने का दिल चाहता था, मुझे घर जाने का दिल चाहता था। आई वांट गो होम, टेक 1 घंटा रेस्ट करूँ, क्योंकि आप जब एक सर्टन एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर आपके टाइमिंग शाइमिंग इतने दे डोंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग इन योर रिजल्ट। मैं दिल चाहता था यार घर जाऊँ, खाना खाऊँ, बेगम साहबा के साथ बैठूँ, बातें करें, कुछ करें, एंड देन फिर उसके बाद ऑफिस जाएँ या PL ले लें, सिक लीव ले लें एक दिन। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट बंद हो गया था। I didn't feel like going। और मुझे पता है एक और जिस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी कि यार कहीं मैं हराम तो नहीं खा रहा, कि मैं जान ही नहीं मारा। मैं मेरा अगर देखो मेरी कंपनी मुझे एक पैसे पे कर रही है विच इज़ अ वेरी डिसेंट सैलरी, नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सैलरी बट अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत सारे I've agreed to it यार, सबसे बड़ी बात है, मैं एग्जैक्टली agree करके बैठा हूँ, मैं उस perfect सैलरी है के पे काम कर रहा हूँ और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मुझे ये भी ख्याल आने लगा था कि यार मेरी जगह अगर वाकई इतने पैसे किसी और को देने लगे, मे बी ही कैन कंट्रीब्यूट बेटर टू द कंपनी एंड ऑल। तो मुझे ये भी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि यार मुझे अल्लाह ताला को हिसाब ना देना पड़े इस सैलरी का कि यार तुमने 6 महीने बेदली के साथ एक जगह काम किया, यू डिड नॉट गिव योर 100%, यू डोंट इवन गिव योर 40-50% देयर, तो भाई तुमने तो पैसे ये फजूल के खाए। तो ये मेरे लिए ना एक बहुत लेकिन बड़ा इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक चीज़ आ रही है, मेरा जो, बिकॉज लोगों को आसान करने के लिए ना हमको किसी प्रिंसिपल पे पहुंचना पड़ेगा ना कि यार अंडरलाइन को एक उसूल क्या तय हो रहा है। बिल्कुल उसूल ये तय हो रहा है कि that job is either not adding value to your life or you are not adding value to that job. that's wonderful. Is I that think correct? very well put मेरे ख्याल से। कि आपको एक्सेलेंस नहीं टच कर पा रहे वहाँ Yeah. पे, ना जॉब आपकी जिंदगी में कोई एक्सेलेंस ला पा रही है, मतलब द जॉब, वो नौकरी आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद नहीं कर रही, और आप उस काम के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने का दिल नहीं चाह रहा। मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, आइदर वे, कभी एक तरफ भी लग सकती है। बिल्कुल ऐसे है। देखिए मैं यहाँ पे ना कंपनी को ब्लेम नहीं करूंगा और मैं करना भी नहीं चाहूंगा, बट अभी लेकिन I'll be honest with you, लेकिन बहुत सारी कंपनीज बैडली रन होती हैं ना। You are saying, I will say I it. totally agree with you. Companies are badly run. जैसे- People are made to do things they're not good at. Yeah. People are made to do things. We'll be doing a whole documentary on this. The Sate culture of Pakistan. yeah. यार मतलब we've all seen it. Let's call a spade a spade. True. मतलब एक बंदे को, मतलब उसकी पोटेंशियल है 100, आप उसको deliberately 25 पे रखते हैं. True. Because someone is insecure somewhere, or someone wants to look good. That is true. So मेरिट भी तो नहीं है ना। मैं तो बिल्कुल हमारे यहाँ अगर कॉर्पोरेट डिजोनेंस, मैं कॉर्पोरेट डिजोनेंस कहूँगा इसको, कॉग्निटिव डिजोनेंस का अलग, कॉर्पोरेट डिजोनेंस अगर ज्यादा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये, कंपनीज नॉट वेल रन। एंड बाय द वे, यू बीइंग सच अ गुड, मतलब आप नॉलेजेबल गाय ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द इकोनॉमी, इट शोज इन आवर इकोनॉमी। यस, आप कौन से कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं? कुछ भी नहीं, एक पाकिस्तानी ब्रांड बता देना, बता देना, बिल्कुल बता देना, जहाँ पे कोई बहुत, आपने कोई बहुत तीर मार दिया, कोई बिल्कुल तीर भी ऐसे, नहीं मार रहे आप, बिल्कुल ऐसे। तो वो नजर आ रहा है। True. हमारा एक पर्सन सेंट्रिक निज़ाम है, चाहे वो सियासत हो, True. चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो। बिल्कुल सो ऐसे। पीपल आर, अदील, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर आर कंपनीज दैट आर बैडली रन। यस, एंड और पता है यही एक मसला है, जब ये लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं, जो मैं, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, बिकॉज अदील ये जो मंजर है ना, ये बहुत पॉपुलर तो है, उन्हें नहीं, किसी को जॉब नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये ऐसे मैशत नहीं चल सकती, नहीं ऐसे नहीं चल सकती, नहीं चल सकती ना। अच्छा, तो आप ये बोलने के बजाय, आई एम सॉरी, कि यार सब जॉब नहीं कर सकते, जॉब करनी पड़ेगी लोगों को। ये जो लोग कंपनीज बना रहे हैं, इनको इंसान के बच्चों की तरह अच्छे तरीके से कंपनीज रन करनी पड़ेगी, मेरिट पे रन करनी पड़ेंगी, तमीज से रन करनी पड़ेंगी, नए लोगों को चांस देना पड़ेगा। सो ट्रू, सो ट्रू। वो ये करते नहीं है, कॉर्पोरेट डिजोनेंस स्काई हाई हो जाती है। मैं परेशान होता हूँ, हो सकता है मेरा बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं हो बिजनेस करने का, लेकिन चूंकि उस आदमी ने मुझसे काम ही ठीक नहीं लिया। सही बात ये है कि नहीं है? नहीं, आपने मेंटोर की बात की ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेंटोर नहीं मिलते तो आज आप वो नहीं होते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कितने मेंटोर मिले आपको? हार्डली, जनाब, हार्डली, जनाब। I still feel I got some great bosses, लेकिन mentorship is a different thing मेंटोरशिप altogether. यार, जो आपको उंगली पकड़ के बोले बिल्कुल आओ ऐसे, ऊपर आओ, बिल्कुल ऊपर आओ, ऐसे। ऊपर आओ। दिस इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। मैं जब दीना साहब का मैं ये सुन रहा था इंटरव्यू और पॉडकास्ट जो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त मेरे बार बार एक जहन में जो चीज़ आई जा रही थी, वो यही जा रही थी कि ज़रूर अगर वाकई, लेट्स से इफ़ यू आर डिसइल्यूजन्ड इन लाइफ और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या है, just be a mentor for someone. You have lot to tell people. You have lot to tell people. कुछ ना करें, खानदान के बच्चों को बैठे होते हैं आगे, और बेटा क्या कर रहे हो, क्या सिलसिला है, क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खानदान का बच्चा आपको टकराएगा जो शायद आपकी बात को वैल्यू करना शुरू करेगा। दिमाग क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो इससे फायदा ये होता है, बिकॉज देन पीपल होल्ड यू टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड। लोग आपको एक सर्टेन लाइट में देखते हैं, फिर आप उस लाइट के अलग कुछ बिहेव करते हैं तो आपको भी शेम फील होती है कि यार लोग तो मुझे ये समझते हैं। इट्स गुड फॉर दैट। सो गोइंग बैक टू योर प्लानिंग पार्ट, अब आपने प्लान कर लिया, आपने एक एक्शन पॉइंट बना लिया और आपने जंप करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल। कभी पिछले 3.5 सालों में वापस नौकरी पे जाने का दिल चाहा? वापस नौकरी पे जाने का ऑनेस्टली दिल तो नहीं चाहा। अपने कुछ दोस्तों को लिंक्डइन में
लिंक्डइन बड़ा ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत तरक्की करते हुए देख के कभी कभार ये ख्याल ज़रूर आज भी आता है, पैसे ज़्यादा बना लेता। पैसे बहुत नहीं, पैसे के अलावा भी फरहान द लेवल, हाँ, level। यार दिस इज द लेवल वी यूज्ड टू थिंक, हम जब IBA होंगे, हम 20 साल बाद यहाँ पे होंगे, तो वो पहुंच गए वहाँ। वो पहुंच गए वहाँ, वो पहुंच गए हैं या दे आर अबाउट टू बी देयर। मैं शायद वहाँ इस तरह कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, और नहीं पहुंच पाऊंगा ना, मैं तो वो नौकरी करी नहीं ना, मैं तो उस मल्टीनेशनल में हुई नहीं, मैं कहाँ से पहुंचूंगा। लेकिन आई थिंक अब वो शायद लाइफ में टाइम आ गया है जहाँ पे आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई लेगेसी, क्या बात है, छोड़ के क्या जाना है क्या दुनिया में, कितने साल और जी लेंगे, क्या बात है, पता नहीं, वी डोंट नो। मैं अपने आप को कैसे याद रखवाना चाहूँगा, सो मे बी माई, खतरनाक सवाल आते हैं। हाँ, माई लिंक्डइन प्रोफाइल में नॉट बी एज, मैंने अभी बड़े मज़ेदार चीज़ हुई, मैंने चैट GPT से अभी पूछा कि यार तुम्हारे साथ मैं 1.5 साल से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, what do you say about my personality? It said some very beautiful things about me. कि यार मुझे ये अंदाज़ा हुआ और मुझे वाकई पता चला, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फरहान मुझे अपनी लाइफ का पर्पस पता चला। अरे वाकई ये उस चैट GPT के उस बेहतरीन प्रॉम्प्ट से पता चला मुझे, और मुझे ये पता चला दैट द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज एम्पावरिंग अदर पीपल, दूसरों को ताकतवर बनाना। अच्छा, मैंने कभी शायद अपनी इस पूरी चीज़ को इस तरह देखा नहीं था। अब वो एम्पावर कैसे करना, ये नहीं कि मैं डंबल उठवा रहा हूँ 20-20 kgs के, नहीं, फाइनेंशियली एम्पावर करना, या फाइनेंशियली एम्पावर करना। मुझे जहाँ कोई मौका मिलता है, मुझे अदील भाई मेंटोरिंग IBA, अदील एक सेशन करना है बच्चों के साथ, इंटरव्यू स्किल्स, मुझे बताओ कब पहुँचना है। मेरे अंदर ना एकदम जैसे कहते हैं ना कि वो किक, वो जो एक कॉन्सेप्ट है, एकदम किक सा आ जाता है कि यार मुझे जाके आवाम से बात करनी है। येस, व्हेन आई टॉक इन कॉर्पोरेट आई चार्ज देम फॉर, बिकॉज सी इट इसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको फायदा होगा। बट मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ आई डोंट चार्ज एनीथिंग। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भैया ये, और शायद मैं उनके साथ कनेक्ट भी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं आई एम लुकिंग बियॉन्ड मनी फॉर दीज चिल्ड्रन, इस लेगेसी कि यार मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन के आगाज़ में बच्चों को एक बात बोलता हूँ, प्लीज़, अब जो 1-1.5 घंटा आप 2 घंटे मेरे साथ गुजारने वाले हैं, प्लीज़ सीक योर यूरिका मोमेंट। आपका एक यूरिका मोमेंट यहाँ पर आएगा इस पूरी टॉक में, जहाँ पे आप कहेंगे कि यस यार दिस इज द थिंग। पकड़ो उसको। ये 1.5 घंटा इन्होंने मुझे ख्वार किया, लेकिन ये जो बात करके चला गया ना यार, ये बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो प्लीज़ ज़रा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा, प्लीज़ टेक नोट्स एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्पस जो है ना वो सिर्फ लोगों को एम्पावर करना है। मैं पूरा दिन मेरे लिसनर्स, या जो मेरी एक मेरा YouTube चैनल, बहुत छोटा सा YouTube चैनल है, उसमें एक वीडियो हिट हो गई, म्यूचुअल फंड फंडामेंटल्स, कोई 1,25,000 व्यूज़ हैं उसके, एंड नॉट अ डे गोज़ बाय। उसमें हमने किया ये था कि मेरी जो वीडियो की एडिटर थी उस बच्ची ने एक बड़ा अच्छा काम किया, और उसने मेरा ना इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डाल दिया। सो नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन आई डोंट गेट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, और पूछते हैं अदील भाई वी नीड टू स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी, हाउ टू डू। मैं उसमें उनको स्टार्ट करता हूँ कि भाई मेरे 3-4 लगे बंदे सवाल होते हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ, एंड देन आई गिव देम टाइम, एंड दे आर लाइक यार हम तो सोच भी नहीं सकते थे आप हमें टाइम देंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं शायद ये बता रहा हूँ कि दैट्स हाउ द पर्पस ऑफ माई लाइफ मैनिफेस्ट्स। सो योर करेंसी हैज चेंज्ड। माई करेंसी, सी मैं अपना रेडियो शो करता हूँ, मैं सुबह बता रहा हूँ यार डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट पाकिस्तान, ये क्या हो रहा है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्या जा रही है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू एम्पावर यू दैट कल को जब आप 2 लोगों के या 4 लोगों के सामने जाके बैठेंगे, यू विल बी अ बेटर, अ मच इन्फॉर्म्ड पर्सन देन यू आर। शायद हो सकता है मेरी बातें सुनते सुनते आपको शौक पैदा हो जाए इन चीज़ों का। सो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू, दिस इज़ व्हाट माई थिंग इज़। एंड वो जो चीज़ आई, आई थिंक ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी या इतनी सॉलिड चीज़ थी कि यार मैं जो हूँ अपनी लेगेसी पे फुल फोकस किया हुआ है। मुझे अब ये सोचना है कि शायद ज़ाहिर है मैं करियर के उस लेवल पे मे बी आई मे नॉट बी एबल टू मेक दैट मच मनी एवर इन माई लाइफ, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट एम्पावरिंग का है ना, लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को पावर करना है, एक बड़ा अच्छा एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, और वो मैंने अभी रिसेंटली दिया था। सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग अ लॉट इन द पास्ट 2 years खास तौर से इज़ दैट मैं अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दैट। ठीक है जी, तो उसमें ऑनलाइन कोर्सेज जाके करना, आई रियली इन्जॉय रीडिंग अबाउट मेंटल वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। हैप्पीनेस इज़ माई वेरी फेवरेट टॉपिक, खुश कैसे रहा जाता है ज़िंदगी में। मैंने उस पर एक वर्कशॉप डेवलप की अगेन। अब देखें वही बात है ना कि मैं जैसे फरहान को बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि भाई स्टोरी टेलिंग इज़ योर स्ट्रेंथ, डेवलप अ वर्कशॉप अराउंड इट एंड गो एंड टीच पीपल हाउ स्टोरी टेलिंग शुड बी डन। सो मैंने हैप्पीनेस जो है वो कराची में एक कॉफ़ी की दुकान है, कॉफ़ी वगैरह, उसके पंजवानी भाई, जी हाँ, उसके ओनर जो हैं वो ही इज़ अ सर्टिफाइड हैप्पीनेस ट्रेनर।
तो एक दिन मैं कॉफ़ी वगैरह में उनका इंट्रो पढ़ रहा था, वो अच्छा बंदा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी हर दुकान पे करता है। मैं ऐसी कॉफ़ी लाटे पी रहा था मैं, और मैंने कहा यार ये व्हाट इज दिस हैप्पीनेस ट्रेनर, तो लैपटॉप पे बैठे मैंने चेक किया, मैंने कहा यार ये तो दिस इज आई रिलेट टू दैट, मुझे मज़ा आया। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग, फिर मैं चैट जीपीटी गया, मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे भी बनना है हैप्पीनेस ट्रेनर, व्हाट टू डू। ही सेड कि यार आप सर्टिफिकेशंस हासिल करें। सो आई वेंट टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वहाँ पे उनका एक रजिस्टर कराया कोर्स में। आई लर्न कि यार व्हाट आर द फंडामेंटल्स एंड थियोरीज ऑफ हैप्पीनेस, यानी साइंस क्या कहती है, थ्योरी क्या है। फिर मुझे पता चला कि 4 कौन बंदे हैं जिनको मैं फॉलो करूं, तो मुझे पता चला कि यार एक डॉक्टर लॉरी सैंटोस है, येल में होती हैं, एक आर्थर सी ब्रूक हैं, उनको फॉलो करें, एक डैनियल गिलबर्ट हैं, उनको फॉलो करें। फिर मुझे पता चला कि एक और साहब होते हैं, वो माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाते हैं, इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हार्वर्ड से उनका ताल्लुक है। उनकी मैंने किताब मंगवा ली, फिर अमेरिका से यहाँ मिलती नहीं थी, वो मैंने पढ़नी शुरू की। सो मैंने अपनी बड़ी कैपेसिटी इस दौरान बिल्ड की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि हैड आई बीन वर्किंग ऑन अ जॉब एंड एनीथिंग, आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू डू दीज थिंग्स। सो क्यों हैप्पीनेस सीख रहा हूँ, या मैं क्यों जानना चाहता हूँ? आई वॉन्ट पीपल टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट पीपल अराउंड मी टू बी हैप्पी। आई सी सो मच, लोग मुझे इतने परेशान दिखते हैं, मुझे इतनी मेरे अपने ख़ानदान में, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी अपनी फुप्पो है, वो मेरा कज़न, वो मैं उनको कब से ये बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मैं रियल एस्टेट के बड़ा खिलाफ हूँ, आपको अंदाजा है इस बात का। मैं उन्हें बोल रहा हूँ खुदा के लिए इस प्लॉट को बेचें यार, पैसे अपने इन्वेस्ट करें, कुछ करें। तो वो उनका बेटा भी मुझसे कहता रहता है, अदील भाई बोले ना, अम्मी को बोलें, करें। तो मेरा सिर्फ ये होता है, मैं 4 लोगों में बैठा हूँ, मैं प्लीज यार, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करे, कुछ नहीं करा। दिस टॉपिक इज अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसलिए आपने मुझे बुलाया, एंड मैंने विद इन सेकंड अग्री किया, नहीं आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। मुझे लोगों को एम्पावर करने में बहुत मज़ा आता है। फरहान, लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं एक मैसेज की एग्जांपल देता हूँ और मैं उसको अक्सर कोट करता हूँ। वन ऑफ माई लिसनर्स, आई डोंट इवन नो हु दिस गाय इज़, उन्होंने मुझसे पिछले साल मार्च में कांटेक्ट किया था कि अदील मेरे पास 80 लाख रुपए हैं और मेरी बेटी की शादी आ रही है इस साल और ये सब सिलसिला है, मुझे बताएं मैं क्या इन्वेस्ट करूं एंड ऑल। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये 3-4 शेयर्स हैं, आप ये ज़रा ख़रीद लीजिए, इसमें इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, और कुछ नुकसान हुआ भी तो डिविडेंड पूरा कर लेगा। ठीक है। एंड आई फॉरगॉट, ठीक है, पता नहीं कौन थे, मैं भूल गया। आई गॉट हिज मैसेज अगेन दिस ईयर अराउंड रमज़ान, और उन्होंने मुझसे बताया, उनका मैसेज आता है मेरे पास, एंड ही सेड, अदील मैं सिर्फ बताना ही चाहता था कि माशाल्लाह बेटी की शादी मैंने अगस्त में कर ली, वो जो आपके 80 लाख रुपए जो मेरे उस वक्त थे वो मैंने इन्वेस्ट किए थे, दे बिकेम क्लोज टू 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ कितने लाख, और पूरी शादी कर लेने के बाद मेरे पास से ज़्यादा पैसे बचे हुए हैं। नाउ आई फेल्ट सो हैप्पी एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए मुझे जो है ना, एक, मैं वसीला का वर्ड मुझे पसंद नहीं है यूज़ करना, लेकिन अल्लाह ने एक ज़रिया जो है वो ज़रूर बना लिया। लेकिन अदील, ये जो आपने अभी जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना, मुझे ये सिमिलर जर्नी हुई, और ये मेरी जर्नी हुई बाय रीडिंग द कुरान, क्योंकि मुझे भी मकसद समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें मैंने कहा मकसद क्या है मेरा, मैं क्यों आया हूँ? तो उसमें अल्लाह ताला ने हमको बता दिया है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए निकाली गई। वाह, देखें आप यार, सोचें, अल्लाह ने बताया दिस इज बिल्ट इन, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी जिबिल्लत है ये, कि तुम्हारे जो पीक परफॉर्मेंस है, तुम्हारी एक्सेलेंट यूटिलाइजेशन ये है कि यू आर आउट देयर फॉर अदर्स। जबरदस्त, क्या सो बात है। अच्छा, हम पूरी जिंदगी अपने लिए काम करने की कोशिश करते हैं और फिर हम नाखुश रहते हैं। देखें आप यार, उफ, और हम नाखुश रहते हैं। अल्लाह ने हमें एक मैनुअल दिया, अल्लाह ने कहा ये है तुम्हारा पर्पस, राइट, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए, चलो भैया ले लो। हम कह रहे हैं नहीं हम कुछ और करेंगे, फिर हम नाखुश रहते हैं। सो दिस इज लाइक द बिगर थिंग, कि चाहे आप जॉब करें, चाहे कारोबार करें, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो, इन वट एवर कैपेसिटी यूर ऑपरेटिंग, एज लॉन्ग एज यूर अलाइव, ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपका मकसद दूसरों को फायदा पहुंचाना होना चाहिए, एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड। लीव द रेस्ट टू गॉड। और मैं तो फरहान, मेरा जो 3.5 साल का ये जो, मुझे याद है शुरू में एक दफ़ा मैंने अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहना शुरू कर दिया था, तो हमारे एक बड़े सीनियर एक लिसनर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, बड़े पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट हैं, आरिफ नाम है, आरिफ साहब। He designed Pakistan Monument by the way. So, and I was lucky कि आज से 3 साल पहले he took me through every nook and corner of Pakistan Monument, और उन्होंने मुझे बताया था कि इसके पीछे क्या। आरिफ साहब ने मुझे उस दिन फिर मैसेज किया था, उन्होंने कहा था, अदील अपने आप को कभी भी अनएम्प्लॉयड मत बोलना। अच्छा। You are actually doing what very few people
हैव द करेज टू डू कि तुम अपना जो चाह रहे हो वो तुम कर रहे हो अपनी जिंदगी में, डोंट कंसिडर योरसेल्फ अनएम्प्लॉयड। एंड आई थिंक वो शायद मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर गया था अपने आप को अनएम्प्लॉयड कह के, लेकिन वाकई इसका जो एक मज़ा आया, इस जो मज़ा आ रहा है इस जर्नी में, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फरहान, जैसे अब मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता मैं अगले महीने कितने पैसे कमा रहा हूँ। इसी पैर होती बिल्कुल यही सवाल दे दो। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक एंड वी आर सो हम्बल। अदील, सारी प्लानिंग कर ली, बिल्कुल, नौकरी भी पकड़ ली, चीजें भी कर ली, सेविंग भी बना ली, सब कुछ कर लिया, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, बिल्कुल, रिस्क तो फिर भी है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिंदगी में अनसर्टेनिटी तो है, राइट, हेल्थ की अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल ऐसी बीमारी की अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, जलजला आ गया, कोविड आ गया, कुछ भी हो गया, अनसर्टेनिटी तो है। ट्रू। हाउ डू यू डील विद दैट अनसर्टेनिटी? बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन जो लोग जॉब नहीं छोड़ते, वो उस कहते हैं यार ये पैसे तो आएंगे ना, सर्टेनिटी है। बिकॉज यू नो ह्यूमंस, हम इंसान यकीन के पीछे भागना चाहते हैं, वो झूठा ही सही इकरार दो, हम कहते हैं मैं झूठा ही यकीन दिला दो, हम फॉल्स बिलीफ पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। यार इससे कैसे डील किया आपने अपनी इस जर्नी में? हाँ देखिए, ये रिस्क हमेशा से है और रहेगा, हमेशा रहेगा। आपने कैसे डील किया? मैंने कैसे डील किया? आर्गुमेंट क्या है आपका इसके? देखिए मेरा आर्गुमेंट ये है कि सबसे पहले ये फाइनेंशियल रिस्क है ना, हाँ, इन प्रिंसिपल मैं इसको इन प्रिंसिपल फाइनेंशियल रिस्क। अब मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि मुझे एक महीने में कितने पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना। नॉर्मल लाइफ का मतलब ये कि जी मेरे फैमिली 3 टाइम खाना खा लेगी, मैं अपने बिजली को भी रिवैल्यूएट करें, सर मैं बिजली का बिल पे कर दूंगा अपना, मेरे बच्चों की माई चिल्ड्रन आर होम स्कूल्ड, आपको ये बात भी पता है, लेकिन बच्चों के जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे। हम लोग हफ्ते में 1 दिन रात में खाना भी बाहर खा लेंगे, बच्चों को महसूस भी नहीं होगा। मुझे एग्जैक्टली ±5% मैं कहूँगा, आपको पता है कुछ ना कुछ कंटिजेंसीज आ जाती हैं, गाड़ी का कोई खर्चा निकल आया, कुछ हो गया, फलाना हो गया। अभी मैं गया, पता चला गाड़ी का व्हील कैप है गायब हुआ है, लगाना होगा, कोई बात नहीं, वो कराची में रहने, वो तो बेटे ने मुझे बताया बाबा व्हील कैप, मैंने कहा यार अब गया यार, बैठो आके गाड़ी में। तो ये तो कंटिजेंसीज आती रहेंगी, ठीक है, लाइफ में। मोबाइल चोरी हो जाएगा, मोबाइल चोरी हो जाएगा। अच्छा उसका हल बड़ा जबरदस्त है यार, आई डोंट बाय एक्सपेंसिव मोबाइल। मैं यार ये तो आप दरवेशाना यार जा रहे हैं नहीं, आपको मेरी गाड़ी भी पता है, वो भी एक बहुत ही मॉडरेट सी गाड़ी मैं चलाता हूँ यार देखें नाउ अगेन, इस रिस्क को कैसे मैं मिटिगेट कर रहा हूँ, रिस्क को मैं मिटिगेट इसी तरह कर रहा हूँ कि मुझे अंदाजा ये है कि यार दिस इज माई एक्सपेंस, मिनिमम एक्सपेंस, यानी जिसमें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस ज़्यादा शामिल नहीं हैं, ओके, एंड दीज आर माई इनकम्स। इसमें मेरी कुछ वेरिएबल इनकम्स हैं, इसमें मेरी कुछ फिक्स्ड इनकम्स हैं, ठीक है, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। मुझे इतना पता है कि यार ये 5 शेयर्स जितने मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये कम से कम मुझे इतना डिविडेंड देते हैं, तो मेरा क्वार्टरली एक इनकम स्ट्रीम ये आ जाएगी। मुझे ये पता है कि कुछ हो ना हो, द रेडियो इज स्टिल ऑन। ठीक है, रेडियो मकसद कहने का ये है कि चले वो तो रेडियो तो है, या लेकिन फॉर एग्जांपल रेडियो खत्म हो गया, तो मुझे इतना पता है कि यार मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इससे मैं अगले इतने साल अपना किचन बहुत आराम से चला सकता हूँ। और इस दौरान खुदा ना खास्ता यार अगर मैं इमोबिलाइज हो गया, सो आई हैव गॉट इंश्योरेंस कवर्ड। सही है जी। अब यही प्रॉब्लम है ना, हम पाकिस्तानी 1 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं लेकिन 1 लाख की इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ठीक है जी। सो माई हेल्थ इंश्योरेंस, माई लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, दैट थिंग इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है जी। tying your camel. बहुत जरूरी है। You're tying your camel. मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं इंश्योरेंस ये वल्लाही हराम है, नॉल तकाफुल ये भी, नाक कान यहाँ से पकड़ ला, यार प्लीज यार खुदा का खौफ करो यार, यानी डरो ये बातें करते हुए यार। सो अपने रिस्क इस तरह कवर tie your camel properly. I try to tie my camel properly. उसके आप उस पे डिटेल्स में अभी हम नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल, वो एक अलग कभी डिस्कशन किया जा सकता है, डिस्कशन है, लेकिन you're saying कि लोअर एक्सपेक्टेशन नीड्स को कम करें और रिस्क को मिटिगेट करें। भाई देखिए फरहान, मैं इस वक्त कोबा बताऊं आपको, मुझे कुछ अजीब सा भी लगता है कभी कभी, मुझे लगता है पता नहीं आई एम नॉट बीइंग, मैं जितना घूमा था जब मैं छोटा था, वले साहब पीआई में, अबू पीआई में, तो शायद हम भी नहीं घूमते इतना ज़्यादा। हमारी फैमिली के पासपोर्ट्स एक्सपायर्ड हुए हैं इस वक्त, हमने रिन्यू भी नहीं कराए, बिकॉज हम अब हमने आखिरी ट्रैवल कोविड से पहले अमेरिका गए थे, काफ़ी दिन वहाँ पे गुजार के आ गए, उन्हें नौकरी का टाइम था एंड ऑल, चीज़ें सेफ थी एंड ऑल, बट नाउ हमने शायद अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लिया है। इवन माई चिल्ड्रन डोंट से वी डोंट ट्रैवल अब्रॉड एंड ऑल,
हम क्या करते हैं, साल में 2 या 3 दफ़ा गाड़ी, मैंने क्योंकि एक मल्टीपर्पज़ वैन ली हुई है, सामान भरा, रोड ट्रिप पे निकल गए। अब पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हमने ऐसी देख ली हैं जो हमने शायद आज से 3 साल पहले बिल्कुल भी नहीं देखी थी। बट पेशावर में चपली कबाब कहाँ अच्छा मिलता है, और चलो नमक मंडी तो मशहूर है, बट नमक मंडी के अलावा और कहाँ जाना है। माशाल्लाह रेडियो की वजह से दोस्त पाकिस्तान में हर जगह हैं। सियालकोट में क्या करना है, इस्लामाबाद, लाहौर, फलाना वो कौन सा खेवड़ा माइंड में रुक गए, पिंड दादन खान की घटिया सड़क भी गाड़ी चला ली, वहाँ सब कुछ कर लिया। देयर इज़ सो मच टू डू एट सच लिटिल कॉस्ट कि हमने वाकई अपनी जो लाइफ की जो जितनी भी हमारी मैं ये कहूँगा कि मेरे कपड़े देख लें जो मैं पहनता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं 2-3 कलर्स के अलावा कुछ भी नहीं पहनता। बहुत मॉडेस्ट सी मेरी ड्रेसिंग है। जो मैंने अपने कोट्स पहनता हूँ ना, जो अक्सर आपकी पॉडकास्ट में आता हूँ, ये मैंने आपके टीवी शोज़ के लिए बनाए थे। तो ये 3.5 साल से मेरे यही 5 कोट्स हैं जो मैं मुख्तलिफ एक्सचेंज करके, देखिए ये चीज़ें लोग मानते नहीं हैं, बट यार ये इतना बड़ा खर्चा बच जाता है आपका। अब कोई, मैं अपनी बहनों से बहुत नाराज़ होता हूँ जब भी मैं उनके हाथ में नया आईफोन देखता हूँ। क्यों? मुझे ये बता दो, आईफोन 15 और 16 भी आ गया है ना, उनमें फ़र्क क्या है भाई? पता नहीं कौन सा वाला है, मुझे नहीं पता, पर इनमें फर्क क्या है मुझे बताओ। क्यों बेवकूफ बन रहे हो यार? गाड़ी अपग्रेड, गाड़ी इज द वर्स्ट। एंड दीना साहब से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। फ्रॉम अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कार इज द वर्स्ट पॉसिबल। ये तो पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी होगी ना, लेकिन वो पिछले 3 साल में वो चीज भी खत्म हो गई। रुपी जब से स्टेबल हुआ है, गाड़ियां डेप्रिशिएट हो रही हैं बुरी तरह। आज आप करोला भी बेचने चले जाएं, हाँ वो मुनाफे में नहीं बिकती, बिकनी लॉस में। हाँ बस वो यही है, वो सुजुकी। देखिए उसका भी एक और फरहान फैक्टर आता है ना, आप उसकी अगर इकोनॉमिक कॉस्टिंग करें, अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें, आपको अंदाजा होगा कि आपको लॉस ही हो रहा है। सो गाड़ी पे खर्चा करना, ये सारी फजूल चीज़ों पे खर्चा बंद करें अपना यार। फलाना जूते मंगवा लिए, यहाँ से पहन लिए, ये वाला सूट कर लिया, और छोड़ो यार, सही है, किसी को याद भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लेंस से देखना छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी को अपने लेंस से देखें। पीपल डोंट केयर दैट मच अबाउट यू, जितना हम समझते हैं ना कि लोग मेरे बारे, यार ये तो मेरे बारे में सोच, कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, उसकी अपनी जिंदगी की चिंताएं इतनी ज्यादा है। सो साइकोलॉजी में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी, बाय द वे, जो मैं हैप्पीनेस का जिक्र कर रहा था ना, इसमें कॉन्सेप्ट जिसका जो ब्रॉडर एम्ब्रेला इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि हर वक्त खुश रहना, नहीं। इट इज अबाउट के गिवन द सर्कमस्टांसेस हाउ कैन यू बी पॉजिटिव while acknowledging the problems are there। उसमें कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ कंपैशन का, यानी हर चीज़ पे अपनी नाकामियों, 40 साल के 45 साल के हो गए, करियर वैसा नहीं जा रहा, अपने आप को लान तान करते रहना, नहीं। इसमें या बहुत खतरनाक चीज़ है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक एरिया होता है सेल्फ कंपैशन का, यानी अपने ऊपर रहम करना। ओके, उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है विच इज़ कॉल्ड शेयर्ड ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब ये होता है दैट एवरीवन्स लाइफ हैज़ प्रॉब्लम्स। हम जो चीज़ शेयर करते हैं, एक पूरी ह्यूमैनिटी जो शेयर करती है, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान को उठा लें इस वक्त, इलॉन मस्क को उठा लें, डू यू नो दैट यू आर एट टाइम्स इवन मोर पावरफुल देन इलॉन मस्क। आप चाहें तो न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की स्ट्रीट के ऊपर चल सकते हैं विदाउट एनीवन नोटिसिंग। कभी कोई बंदा बहुत पॉपुलर हो जाए, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ताबिश हाशमी, माशाल्लाह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए, वो मेरे साथ TCS में मेरे ऑपरेशंस में हुआ करते थे, मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ताबिश के साथ एक बार गलती में लाहौर के एक होटल चला गया खाना खाने के लिए। वी कुड नॉट ईट बिकॉज लोग बैठने नहीं दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक, यानी आई वाज हैप्पी कि वो ही सो रिकग्नाइज्ड एंड ही सो नोन, बट यार वो नहीं कर सकता था। अब आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आज कोई भी वजीर आजम है, ज़रा मॉडल टाउन लाहौर या ज़रा ग्वाल मंडी और मजंग में ज़रा आप चल के तो दिखा दें पैदल, आवाम आपका क्या हाल करेगी। सो देखने को तो आपको, सो एवरीबडी शेयर्स सर्टन ज़िंदगी, कुछ ना कुछ प्रेडिकमेंट्स हर कोई शेयर करता है। ये बात समझना शुरू कर दें, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में इशूज़ हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो इम्तिहान दिया है वो आपका एक पेपर है, उसका अपना एक अलग एग्जामिनेशन है ज़िंदगी के इम्तिहान की। देखिए प्लीज, हाँ, मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है ना, वो जस्टिस के प्रिंसिपल पे नहीं बनाई है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान के प्रिंसिपल पे बनाया है। ये वो तगाबुन बाद में आएगा, यौमुल फस्ल बाद में आएगा। एग्जैक्टली, वो तो अल्लाह ताला जस्टिस तो तब करेंगे ना, वो तो एक राई के दाने के बराबर भी अल्लाह ताला जो है। मैं दरअसल इस पे आपको इसलिए लाना चाह रहा था, देखें, क्योंकि इसमें और बहुत सारे लोगों को शायद ये हमको ना बड़ा मुझे डर भी लगता है दिल, जब हम बैठ के पॉडकास्ट करते हैं ना, कि लोग पता नहीं हमें क्या समझते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हर इंसान उस मुश्किल से गुजरता है। जब मतलब व्हेन आई वेंट टू जेल अभी और ये सारा कुछ हुआ,
तो वो मेरे लिए बड़ा ही लो पॉइंट था। ईद के दिन यू वर देयर, अंडरस्टैंड मेरे घर वाले वी फेल्ट इट हाँ, यार, हम बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैंने अपने आप को यही बात बताई जो अभी आप कह रहे हैं। मैंने कहा पार्टनर अल्लाह का शुक्र है, मैं पता अपने आप को क्या बोलता था बैठ के, कहता अल्लाह का शुक्र है, हाथ पैर सही है, नजर आ रहा है, सीरियसली कोई बीमारी नहीं हुई हुई है, कहीं दर्द नहीं हो रहा, ऐसे ही है। यू रिकैलिब्रेट। या भाई कोट बड़ा प्यारा पढ़ा था मैंने, बिल्कुल जो आपने कहा है उसी बात पे है कि लाइफ इज डिफिकल्ट, वंस यू एक्सेप्ट दैट या इट बिकम्स इजी। वाह क्या बात है। ये वो बचपन में गुट्ठी में डालने वाली बात है जो हमारे को नहीं समझाई जाती कि जिंदगी मुश्किल ही है पार्टनर, ये इम्तिहान की जगह है, इधर चपेड़े हैं, इधर जुल्म है, इधर नाइंसाफी, इधर हुसैन का सर कट जाएगा, इधर 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 बड़ा कुछ होगा। लेकिन इसको मतलब बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगानी चाहिए इस जगह से। ये प्रिंसिपल्स पे ज़िंदगी गुजारें, लोगों के काम आए, die happy. बिल्कुल ऐसे die happy. Die happy. So what I was trying to bring you towards के, so in this journey exactly इसी point से relate करना चाह रहा हूँ. What has been your lowest point of the last 3 years? माई लोएस्ट पॉइंट फरहान 2-3 चीज़ें एक साथ आई थी वाकई, और वो शायद एक ऐसा मौका आया था कि जहाँ पे मुझे लगा था कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कुछ चीज़ों के हवाले से। सो जब ये समर टीवी का शो चल रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे सुबह में मैं रेडियो करता था, फिर देन शाम में समर टीवी का प्रोग्राम हुआ करता था, और बीच में आई वाज the first host of State Bank of Pakistan podcast as well. Yes, I and remember. SBB podcast was very good, and it turned out to be amazing for my own personal branding and my digital footprint as well. बिल्कुल ऐसा ही। कि स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक है, वहाँ पे उनका चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका डिप्टी गवर्नर मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट, और एक बड़ी एजुकेटेड डिस्कशन चल रही है। समा का जो मेरा सिलसिला हुआ था, लोग अक्सर आज भी मुझसे पूछते हैं कि यार आपने समा क्यों छोड़ दिया, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैंने समा को नहीं छोड़ा, समा ने मुझे छोड़ा। और वो हुआ ये था कि उनको दे फाउंड some other host. मैं अब वो क्यों आया था, क्या हुआ था, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, बट मे बी दे फाउंड समवन बेटर देन आई डिड। इवन जो शो के प्रोड्यूसर थे उनको भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, और मैंने उनको फिर गुड बाय का मैसेज किया। मेरे पास वो रमज़ान, बल्कि बड़ी मज़ेदार सी बात है, PSL ख़त्म हुआ था, रमज़ान में शो ऑफ होता था बिकॉज वो इवनिंग रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही होती थी, अफ्तार ट्रांसमिशन। मेरे पास कॉल आती है, मैं जुमे की नमाज़ की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट जुमा और रमज़ान, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम द HR हेड जो उस वक्त हुआ करते थे, जो बाद में चले गए थे वहाँ से, अच्छा बंदा। उसने कहा अदिल भाई आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा यार का शो ख़त्म हो गया है। मैंने कहा अच्छा मेरा शो ख़त्म हो गया या मुझे निकाल दिया? उन्होंने कहा नहीं आपको सब, आपका शो खत्म हो गया, आपका टाइम अब पूरा हो गया, तेरा शो दी। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे यार वो उन्होंने कोई दूसरा बंदा देख लिया है और इस तरह का है सिलसिला। अच्छा मैं आपको शायद आपके ज़हन में ना फिर बहुत सारी थियरीज गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि मैं आपको पता है मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था, एंड देन वहाँ पे पता है आपको पता है समर टीवी किनका है, बाद में हो गया था। तो शायद हो सकता है वो एक इनकम्पैटिबिलिटी हो कि यार ये बंदा तो बड़ा वोकल है, हो सकती है, ये हो सकती है। सो दे फाउंड, और वो जिस तरह के लोग ज़ाहिर है वहाँ चला भी रहे थे, सो मे बी दे फाउंड अ होस्ट। वो होस्ट कैसा था वो दुनिया ने बाद में देख लिया, बट नो हार्ड फीलिंग्स यार, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक मसलहत थी, दैट वाज अ बिग सेटबैक। और उसके साथ साथ द न्यू गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक also decided that we need to ये क्या है यार, ये पॉडकास्ट क्यों करते हैं, क्या है पॉडकास्ट, हमारा क्या काम है? ऐसे ही है। तो वो डॉक्टर मुर्तज़ा उस वक्त हुआ करते थे पहले, जिन्होंने ये स्टार्ट करवाई थी, बड़े बंदे हैं आप जानते हैं, आप तो माशाल्लाह बड़ी पोजीशन पे चीन में बैठे हुए हैं। उनके दौर में शुरू हुई थी पहली पॉडकास्ट भी हमने उन्हीं के साथ की थी, और कमाल बंदा यार, ज़बरदस्त नॉलेजेबल गाय, और वेरी गुड आर्टिकुलेट विद वर्ड्स एंड। तो वो मैनेजमेंट डिसाइडेड कि नहीं यार इसको भी हम पॉडकास्ट को ख़त्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से अब आई थिंक दे हार्डली डू पॉडकास्ट नाउ। उन्होंने एक अपने एक अच्छा बच्चा था, उसने पॉडकास्ट शुरू कर दी थी, वो स्टेट बैंक एम्प्लॉई था। मेरे ये 2 इनकम स्ट्रीम्स एक साथ हुई दोनों ये, एंड आई वाज लाइक या अल्लाह मियां ये क्या है ये क्या हो गया? तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ मसला है, बट वो एक कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था मामला। हमने कहा या अल्लाह मियां तू ही करेगा सेट, मेरा थोड़ी इससे कोई वास्ता है। तो फरहान पता नहीं कहाँ से रास्ते खुलने शुरू हुए। आई बिकेम अ कंसल्टेंट फॉर अ बिग टेक कंपनी दैट पेड मी वेरी वेल फॉर 1 year. आई डिड सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स फॉर देम। फिर उसके अलावा आई स्टार्टेड माई पब्लिक स्पीकिंग थिंग। You do small sessions, the companies pay you well. The important thing is that I just kept discovering myself, और मैं वाकई ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये जो झटके दिए गए थे उसकी शायद वजह ही यही थी। You started hustling. I started hustling,
एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्चुअली मैंने अपने तारुफ में अब एंटरप्रेन्योर लिखना शुरू कर दिया बिकॉज आई फाउंडेड 2 companies now and I feel so great about it. One is an online school, the other is an experiential learning company. You know about that as well. And मुझे दोनों चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मेरी वैल्यूज़ के साथ ये चीज़ें बहुत करीब हैं. थिंग्स जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती हैं उसके ये बहुत करीब ये चीज़ें आती हैं. Adil, I can testify to that to everyone because it's not मतलब he walks the talk. मैं इस पे ऐसे कह रहा हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि अदील पिछले 2 सालों में बेतहाशा दफ़ा हमारे पास आ चुके हैं एंड अदील ये completely out of his free will करते हैं और अदील does it just for his love of getting his message across to people. So मैं तो इनका मशकूर भी बहुत रहता हूँ. ये आज की भी पॉडकास्ट का कल अचानक हमारे इन्होंने मुझे बोला यार फरहान अच्छी थी, मैंने कहा यार अगली करनी है, आ जाता हूँ. So it was like that. So अदील एक तो इसकी मेंटल साइड पे आपने बहुत की बात कर ली, एक इसकी फिजिकल साइड भी. And I know this about you because जब मैं आपसे पहली दफ़ा मिला, मैं एस्प्रेसो पे बैठे हुए थे टीपू सुल्तान, जब आपने मुझे अपना स्केड्यूल बताया तो मैं तो हैरान रह गया. You run every day. Yes. How important is physical fitness, physical resilience, physical endurance? जिस्मानी सेहत और नशोनुमा कितनी ज़रूरी है मेंटल टफनेस के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट. देखें, और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हम अब मेरे ख्याल से काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं एंड वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन एज वेल एंड शायद मेरे जहन से ये पॉइंट निकल जाता, बट थैंक यू फरहान फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. गाइज, योर बॉडी इज़ द ओनली प्लेस. वो कहते हैं ना, जब आपको रहने के लिए अल्लाह ने एक ही जगह दी हुई है, वो आपका जिस्म है. प्लीज़ बी जेंटल टू इट. और अच्छा, मैंने भी जो ये अपनी रनिंग शुरू की थी ना, ये कोई ऐसा नहीं था कि रूटीन तो बताएं लोगों को जरा. रूटीन ये होती है माशाल्लाह. सो आई वेक अप एट 4:55 एवरी मॉर्निंग. अच्छा, विंटर्स में ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है. उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा पार्क विंटर में 6 बजे खुलता है, वरना में क्योंकि अब 5:30 बजे 5:20 पे पार्क खुल जाता है. सो सुबह उठते ही माशाल्लाह अज़ानें बस ख़त्म होती हैं, हम फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं. घर में ही नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, फिर सुबह मस्जिद नहीं जाता. मैं सुबह पार्क पहुंच जाता हूँ एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एंटर द पार्क. एक बड़ा खूबसूरत सा वो अंधेरे पहुंच जाते हैं. आजकल रोशनी फिर भी आ जाती है, मज़ा लेकिन विंटर्स में आता है. सब तैयारी वैयारी पैक, बल्कि कराची में 4-5 दिन ऐसी सर्दी भी पड़ती है कि ग्लव पहन के आपको, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग यू फील इन योर नकल्स एंड ऑल, सर्दी आपको फील होती है. बट समर्स में इट्स वेरी हाई ह्यूमिडिटी. अर्ली मॉर्निंग बाय द वे ह्यूमिडिटी इज एज इज हाईएस्ट, 83-84% ह्यूमिडिटी बाय द वे सुबह होती है. फील्स लाइक 36. लेकिन रनिंग मिस नहीं करता मैं. सो मेरा जो रूटीन होता है वो ये होता है कि तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का एक राउंड मुझे कंप्लीट करना होता है एवरी मॉर्निंग, और आई टेक समवेयर क्लोज टू 40 मिनट्स टू डू दैट, विच इज़ प्रीटी फाइन. ये भी मैंने कोई जो शुरू की थी ना, ये कोई ऐसे शुरू नहीं की थी कि यार मैं कोई कुछ करना, नहीं. देयर वर सम मेडिकल रीजंस. मैंने अपनी अर्ली 30s, माई फैमिली हैज़ वेरी वेरी बैड कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री. दादा पास्ट अवे व्हेन ही वाज 40, 1968 में, and Abu passed away in 1999 when he was 52 years old. So I knew कि अबू का भी हार्ट अटैक हुआ, दादा के साथ भी यही हुआ था. तो मुझे पता था कि यार I have to fight my genes, लड़ना पड़ेगा मुझे उनके साथ. सो हमने फिर भागना शुरू किया. सो मैं आज भी हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ये अब 13 साल हो गए. और फिर उसके बाद आंधी आए, तूफान आए, अरे मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू दीज चेंजेस ऑफ वेदर. यार बारिश हो, उसमें भाग रहे हैं और मज़ा आ रहा है. सो फिर उसके बाद आई कम बैक, हैव अ कप ऑफ टी. अम्मी वालदा अगर पाकिस्तान में होती हैं, शी स्पेंड्स हाफ ऑफ अ टाइम इन कनाडा, तो हमारे 15 मिनट ज़रा चाय पे उन गुफ्तगू हो जाती है, ज़रा ख़ानदान की अपडेट मिल जाती है मुझे. अब सर अब वो बन कबाब हो चुका है. हाँ, अब मैं बन कबाब बनाना शुरू करता हूँ. अपना ब्रेकफास्ट अंडे वाला बर्गर फुल टाइम अंडे वाला. तो अम्मी करती क्या है कि बहुत सारे शामी कबाब 50-60 बना के फ्रीज कर देती हैं, तो मैं रोज़ाना सुबह एक जो है ना. सो होता ये कि फिर उसके बाद, लेकिन आई डोंट डू ब्रेकफास्ट देन. आई गो टू माई रेडियो शो, देन आई कम बैक. नहीं, मैं घर नहीं आता, आई गो टू जिम. सो मैं फिर जिम जाता हूँ. अच्छा, जिम जाने की जो वजह है ना, वो आजकल ये मैंने अभी रिसेंटली दोबारा रिज्यूम किया. 2018 तक आई वाज वेरी रेगुलर. फॉर 5 years आई रेगुलरली डिड माई जिम. अब मुझे जाके ये एहसास हुआ कि नाउ दैट आई एम टचिंग मिड 50s, इस 2 अगस्त को आई विल टर्न 45 नाउ. मुझे अब इन्वेस्ट करना है. जिस तरह मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि यार 60+ अपनी रिटायरमेंट के लिए मुझे अपनी ओल्ड एज पे इन्वेस्ट करना है. मुझे नहीं पता हाउ लॉन्ग विल आई लिव, क्या होगा सिलसिला जो भी होगा, लेकिन लेट्स से इफ़ आई लिव टिल आई एम 70 और आई एम 75, हाउ वुड माई बॉडी बी, मेरी बॉडी किस शेप में होगी. तो जहाँ पे हम 70-75 साल की उम्र के लिए फाइनेंशियल सेविंग हर महीने करने की बात करते हैं, तो रोज़ाना क्यों ना अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करें. तो उसके लिए ज़रा फोकस मेरा लोअर बैक पे, अपनी नीज पे ज़्यादा होता है. लेकिन आप जब जाते ही हैं जिम, तो फिर आपको पता है कि एक रूटीन बन जाता है हर बॉडी पार्ट के. आज मैंने आई डिड चेस्ट टुडे, अब मुझे पता है कल मैं शोल्डर करूँगा. और उसके साथ आई मेक श्योर दैट एवरी डे
आई वर्क ऑन माई लेग्स एंड माई लोअर बैक। तो उसकी 3-4 एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर रहे होते हैं। सो ये मेरा रूटीन होता है, बाकी सारे काम जो है ना वो फिर इसके अलावा हैं। एंड दिस, और ये जो आपकी एक फाइनेंशियल फ्रीक फिटनेस फ्रीकनेस की जो आपकी आदत है, इस दैट हैज आल्सो लेड यू टू फाउंड अनदर कंपनी। ओह यस यस यस, ज़बरदस्त हमारी लीडरशिप एडवेंचर्स। एक मेरे क्या कर रहे हैं आप उसमें? जी बिल्कुल, हमारे एक हम ख्याल दोस्त हैं, अब्दुल समद खान साहब उनका नाम है। जबरदस्त आदमी है जब समद इस्लामाबाद बेस्ड हैं, और मेरी और समद की जो मैंने कैंप का बताया था जहाँ पे मुझे ज़रा कहना चाहिए अनवाइंड होने का टाइम मिला था, डिजिटल डिटॉक्स था मेरा वो, दैट कैंप, वो समद पिछले तकरीबन 10-12 साल से यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। सो हमने पिछले साल के एंड में डिसाइड किया कि यार हम इसको कॉर्पोरेट पे लेकर जाते हैं और हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। सो दिस कंपनी लीडरशिप एडवेंचर्स, इट स्पेशलाइजेस इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली लीडरशिप के वही लेसन्स जो आपको क्लासरूम में सिखाए जाते हैं। लीडरशिप क्या 3-4 चीज़ें होती हैं ना, डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, टीम वर्किंग होती है। हम वही चीज़ें आउटडोर ले जाके आपको एक्सरसाइजेस की फॉर्म में जो है वो करवा रहे होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि डंबल उठवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको एज अ टीम चैलेंजेस दिया, आपको क्रिएटिविटी आपकी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं, अडेप्टेबिलिटी चेक करते हैं। बट दिस ऑल हैपन्स इन आउटडोर सेटिंग्स। तो उसमें कभी हम समंदर पे ले जा रहे हैं लोगों को, तो कभी पहाड़ों पे ले जा रहे हैं। मेरे साथ ये चीज़ बड़ी कनेक्ट करती। कराची वालों को वैसे ही पहाड़ जाने का बहुत शौक होता है, और पहाड़ पे अगर आप किसी मकसद के तहत जाएं और आप नई नई जगह एक्सप्लोर करें, मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जान के कि अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की वैलीज़ और मेडोज़ मौजूद हैं जहाँ पे एस्प्रेसो मशीनें नहीं पहुँची हैं, जहाँ पे अभी भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे हम कैंपिंग करते हैं, नौजवानों को भी ले जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को अब हम ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। Alhamdulillah, we have received a very good response from the market. 3-4 very interesting projects are in pipeline. I'm very excited for this Put fall. Raftaar in there as well. I requested you last time. As well. You most welcome. You are most welcome. Maybe छोटी सी टीम है हमारी। छोटी सी टीम है। We have this program at Mubarak Village जो हम करते हैं winters में, लेकिन मुझे समझ से बात हुई थी, उसमें करना था। Actually that makes a lot of sense because क्योंकि हम story telling करते हैं। Actually people remember experiences. Yes, so true. The smell, the sound, Right. and they remember novelty. Yes. Novelty triggers your memory. Yeah. So वही बातें, वही जो क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं, अगर ये आप उनको किसी पहाड़ में, किसी दरिया किनारे, किसी कैंप में बैठ के बताते हैं, तो वो बातें कनेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो कभी नहीं भूलेंगे। So true. वही बात उसी ऑफिस, उसी एनवायरनमेंट में बताएंगे तो वो भूल जाएंगे। बिल्कुल। Adil, I would like to wrap this up. Yeah. Some points that I took out of the whole thing कि you are an investments guy. Yeah. आप अपनी ओल्ड एज पे अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। पिछले 13 साल से आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं, वो तो सबको पता है, और आप अपनी आखिरत पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय हेल्पिंग पीपल। I hope so. अल्लाह कबूल करे, मैं यही कहूँगा। बिल्कुल। सो बी एन इन्वेस्टर लाइक अदील, माशाल्लाह। एक चीज़ ये जो मैंने नोट की, अब जस्ट रैपिंग इट अप क्योंकि लंबी बात हुई थी। दूसरा ये कि टेक एक्शन, करके देखो। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बैठे रहेंगे ना, इंतजार किया। फरहान ऑनेस्टली जो 40 साल में रिग्रेटफुल लोग बैठे हुए होते हैं ना, शायद मुझे उनसे सबसे बड़ा गिला और शिकवा यही होता है कि यार देखो, डिसाइड कर लो, एक्शन करना है या फिर रोते रहना है। नहीं यार, रोते रहना तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए अदील। ये क्या ऑप्शन है लोग नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ अदील, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर वही मैं आ रहा था कि ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज द ओनली वन लाइफ यू हैव। या ट्रू। आप मर जाएंगे कभी, आपको पता नहीं है। यू वांट टू डाई, इट्स लाइक बिटर। बिल्कुल ऐसी। और ये बिटरनेस आपके घर में आती है, Yeah. आपकी बीवी बच्चों तक स्प्रेड करती है। बिल्कुल ऐसी। मैं इतने लड़कों को जानता हूँ, लड़के जो 40s में हैं। लड़के हमारे लिए तो लड़के ही हैं। हाँ, बुढ़े हो जाएंगे लड़के। और वो अब बिटर हो रहे हैं, वो मतलब मसाइल का शिकार है हर तरह के। बट दैट्स ऑल बिकॉज वो सेल्फ कंपैशन नहीं है, अपने आप से ही प्यार नहीं करते, अपने आप पे ही रहम नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान में कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना, भाई हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। तो अल्लाह ताला कह रहा है तो हमको अपनी जानों पे रहम करना चाहिए। ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी आपकी पूरी जर्नी में, आई थिंक एंड यू हैव आइदर, हमने इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान गौर नहीं कर पाता, जो मैंने पिक की, इज़ यू वेकिंग अप अर्ली। दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन the lives of everybody who has done anything. Okay. हाँ, ये जो मैंने पढ़ा है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। हम सबको एक गारे हिरा की जरूरत होती है। बेशक।
और वो गारे हिरा आजकल इस मोबाइल के शोर में बड़ा मुश्किल से मिलता है। ऐसी। तो वो जो आपकी 40 मिनट की रनिंग है, वो जो आप थोड़ी देर 15-20 मिनट घर में बैठ जाते हैं, ये 1 घंटा जो है ना, ये 60 मिनट, ये आपकी मेरे ख्याल से ये सबसे क्रिटिकल है कि उसमें आप सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। सही बात है। तो ये जो वॉइसेस हैं ये लाउड उसी वक्त होती हैं जब थोड़ा सा नॉइज कम होता है। बिल्कुल ऐसी। और सुबह के टाइम नॉइज कम होता है, आप सबको बिल्कुल ऐसी। मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रूर लोगों को रेकमेंड करूँगा, समथिंग जिसका मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं लिटरली इसको घुसेड़ता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को। इट्स अ प्रैक्टिस कॉल्ड माइंडफुलनेस। इट्स नॉट मेडिटेशन। मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूँ, लोग माइंडफुलनेस को मेडिटेशन, मराकबा समझना शुरू कर दे रहे। नहीं, प्लीज़। अच्छा, मैं समझा भी नहीं रहा माइंडफुलनेस क्या है। प्लीज़ गूगल इट, प्लीज़ गूगल इट और माइंडफुलनेस लिखिए और कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुबह 7 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठना शुरू कर दें, आधे घंटे से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। अपने आप को, वो जो आपने बोला ना 15 मिनट, वो जो गारे हिरा वाली बात है ना, घर में कोई गारे हिरा बनाया, घर में कोई गारे हिरा बना लें, छत पे चले जाएं, नीचे बागीचे में चले जाएं, कहीं चले जाएं। माइंडफुलनेस में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आवाज़ें सुननी है। आपको, यू जस्ट हैव टू बी इन द मोमेंट। जिस्म जहाँ पर दिमाग वहाँ पर। इसको घर छोड़कर आना है, इसको कहीं दूर रख देना है और सिर्फ कुछ नहीं, अपनी सांस पे फोकस करें। एसी की आवाज़ आ रही है उस पे फोकस करें। मैं तो बल्कि नौजवानों के साथ लास्ट ईयर हम जब मारखोर, हमारा एक कैंप होता है, नथिंग टू डू विद दैट मारखोर, वो बड़ा अच्छा कैंप होता है। तो उसमें जब माइंडफुलनेस का टाइम आया तो मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने इशारा किया कि लंच का टाइम हो गया है, बच्चों को लंच कराना है। मैंने कहा बात सुनो, यहीं डिस्ट्रीब्यूट करो लंच। हमने लंच करते हुए माइंडफुलनेस किया कि बच्चे वो रोल खा रहे हैं, बच्चे रोल खा रहे हैं और मैंने कहा कि तुम्हें सिर्फ फील करना है कि तुम्हें क्या क्या जायके आ रहे हैं। दिस इज इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सो प्लीज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, इट्स अ मिरेकलस थिंग। डू लेस, या दैट इज द थिंग। ठीक, थोड़ा सोचे ज्यादा, हाँ। थोड़ा करे कम। हम कर बहुत ज्यादा रहे, लो फ्रीक्वेंसी ना, वो स्नैकिंग बहुत ज्यादा हो ऐसे गई ही है शायद। बट अदील, वंस अगेन यार, आई वी बोथ होप कि आप लोगों को फायदा हो। Yeah. और हमारा तो भाई सच्ची बात यह है कि दिस इज पार्ट ऑफ द लेगेसी वी बोथ वांट टू क्रिएट। कि ये कंटेंट अगर हम दुनिया में चले भी गए, ये यूट्यूब पे रहेगा एब्सोल्युटली, और लोग फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। True. तो जज़ाकल्लाह खैर अदील। नहीं, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। ये बड़ी अच्छी है, आई थिंक इतनी हार्ट टू हार्ट टॉक मेरे ख्याल से मैंने ऑन कैमरा कभी भी नहीं की होगी। मुझे बड़ा मज़ा आया अपनी इस पूरी इस जर्नी को, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस।